ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अवध सरकार की पर्ची का सच क्या है, आगे इसका खुलासा होगा। लेकिन उससे पहले देखिए अब तक पर्ची वाले बाबा ने किस किस की पर्ची निकाली और क्या बाबा चमत्कार करते हैं या फिर ट्रिक अपनाते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर गोवर्धन धाम में अवध सरकार का दरबार लगाने वाले अवधेश शास्त्री ने 2 बार न्यूज नेशन के मंच पर तर्क और ट्रिक की कसौटी पर खुद को साबित करने की पहले भी कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। इसलिए अवधेश शास्त्री ने तीसरी बार खुद परीक्षा देने की ठानी और न्यूज नेशन के मंच पर वो एक बार फिर चमत्कार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्ची लिखकर हनुमान जी की कृपा होने का दावा कर रहे हैं और इसी दावे के साथ वो एक पर्ची खोल चुके थे। आपके बारे में भैया बता रहे हैं, जैसे भैया कह रहे हैं तो कछु बतावे की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन पर्ची खोलने से ही चमत्कार साबित नहीं होता है। मेंटलिस्ट और क्षेत्र विशेष के जानकारों के बीच बाबा इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जिन मेंटलिस्ट तुषार राजकुमार की बाबा ने पर्ची खोली, उन्होंने अपनी ट्रिक से बाबा को चुनौती दी। अपने राइट हैंड के इस्तेमाल से बता सकते हैं कहाँ महसूस हुआ? आंख बंद हाँ ठीक है, आंख बंद रखिएगा। ठीक है, बराबर है, ठीक है। हालांकि अवधेश शास्त्री दावों पर उठे प्रश्नों से बेफिक्र अपने आप को चमत्कारी बताने की पूरी कोशिश करते रहे। सिद्धि से प्राप्त दिव्य शक्ति होने का दावा करते रहे और बाबा को क्षेत्र विशेष के जानकारों से तर्क के आधार पर चुनौती मिलती रही। उन्होंने आपको बता दिया, उसमें क्या बड़ी बात है? आप इनमें से किसी का भी 1-2 लोगों का बना दीजिए। आपके पास पावर ही नहीं है। जितनी पावर आपके पास है उतनी मेरे पास है। सिद्धि, चमत्कार, ट्रिक और अंधविश्वास पर जारी बहस के बीच बाबा ने खुद को सिद्ध पुरुष साबित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन बाबा ने जो भी कहा या किया, उसे ट्रिक कहने वाले मेंटलिस्ट ने उसे सिर्फ मनोविज्ञान के प्रभाव के आधार पर ऐसी विद्या के रूप में परिभाषित किया जो कोई भी सीख सकता है। क्योंकि मैं पहले से ये प्रेडिक्ट करके लाया था कि कौन कौन से कार्ड सीधे होंगे, किस पे क्या क्या बना होगा। ओके। सबसे पहले क्या पहले है टीवी। टीवी, ओके, टीवी सीधा है। लैंप। लैंप भी है हमारे पास। बुक भी है हमारे पास। कैलकुलेटर भी है हमारे पास। अब अगर अवधेश शास्त्री उर्फ अवध सरकार के महंत के पास कोई शक्ति है, कोई विद्या है, तो क्या वो आज इस मंच पर इसे सिद्ध कर पाएंगे? इस कड़ी में देखिए बाबा की पर्ची के चमत्कार का पूरा समीकरण। मैं चाहती हूँ कि अब इन पर्चों का जवाब ट्रिक से हो जाए। हाँ जी, चलिए, तो जैसा मैंने अभी पहले भी कह चुका हूं, मैं यहाँ जानने और मानने के बीच में बात चल रही है। तो मैं आज कोई स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पर्सन का पर्चा नहीं बना रहा हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो यह लिफाफा मेरे पास शुरू से रखा है और पिछली बार जब मुझे बुलाया गया था, अभी जब तुषार से पहले मुझे खड़ा होना था, तो मैंने ये पर्चा निकाल के साइड में रख लिया था। तो ये लिफाफा है, इस पर पिन लगी हुई है। मैं इसको अभी खोलूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ आप इसको बिल्कुल सिक्योर करके अपने पास रखें। थैंक यू। ये लीजिए आप जी। अच्छा, अब मेरे पास दूसरा एक चीज़ है, वो एक लिफाफा है। आप में से कोई भी एक यहाँ आके मुझे ज्वाइन कर ले। पयूदी, किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। हाँ, आप आइए, आप आइए, आइए, आप आइए, जल्दी आइए। अच्छा, वो पहले भी बेटा एक बार ये पहले तो लिफाफा चेक करो, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ है तो नहीं? कम यार, थोड़ा यहाँ पे पीछे आ जाइए। माइक आप दे दीजिएगा इनको। ओके, एक बार ये लिफाफा चेक करो, नॉर्मल है, इसमें कोई सीक्रेट पॉकेट या कुछ ऐसा तो नहीं है? ठीक है। ये कार्ड एक बार चेक करो, नॉर्मल है, इसमें कुछ है तो नहीं? एक बार दिखा भी दो कैमरे की तरफ। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं और एक ये लिफाफा है। ठीक है, आपका नाम क्या है? खुशबू। ठीक है खुशबू, अभी हम तो मैं दिखा देता हूँ सबको। मेरे पास यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, किसी पे नाम लिखा है, किसी पे कोई ड्राइंग बनी हुई है, आप देख सकते हो। उल्टे पकड़ लिए शायद मैंने। ठीक है, किसी पे वर्ड्स लिखे हैं, कुछ ड्राइंग बनी है। ये सब अलग अलग कार्ड्स हैं। ओके, ठीक है। अब मैं इनको उल्टा सीधा करके मिक्स कर देता हूं और ये इसमें डाल देता हूं मैं। अब खुशबू, आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के अच्छे से शेक करना है। जब तक आपको लगे कि ये कार्ड पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे, तब तक आप इसको शेक करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक पर्चा आप लोगों को पहले दिखाया था जो एंकर्स के पास सिक्योर है, जिसको मैं टच नहीं कर सकता, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मैं लिख नहीं सकता।
एक लिफाफा है जिसके अंदर कार्ड्स हैं और कार्ड्स अब पूरी तरह से टॉपसी टर्वी यानी उल्टा सीधा होके मिक्स हो गए हैं, राइट? किसी और को शफल करने हैं कार्ड्स, आप करना चाहते हो? जल्दी आ जाओ फिर, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। भाग कर आओ, जल्दी ये हिलाओ, आपकी best भाग कर friend जाओ। है? ये आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती है, इसको लग रहा है कि अच्छे से कार्ड मिक्स नहीं हुए। बस हो गए। ठीक है बेटा, हाँ ओके। आ जाओ। आप यहीं रहिएगा दोनों आप। मुझे एक टेबल चाहिए। ठीक, हम टेबल मंगाते टेबल हैं। ला दीजिए। अब देखिए सिचुएशन कितनी फेयर है, आप हाँ या ना में बताना। बिल्कुल। सिचुएशन पूरी तरह से फेयर है अब तक, हाँ। सब कुछ इन्होंने किया है, यस। लिफाफा वहां सील्ड है। क्या ये पता हो सकता है मुझे कि इनमें इस वक्त कार्ड्स की क्या पोजीशन होगी? नहीं। कितने कार्ड उल्टे होंगे, कितने कार्ड सीधे होंगे, क्या पता हो सकता है? बिल्कुल। कुछ कार्ड उल्टे होंगे, कुछ सीधे, राइट? जो सीधे हैं वो कौन से होंगे, क्या ये पता हो सकता है? क्या उसमें भी ये पता हो सकता है किस पे ड्राइंग होगी, किस पे वर्ड्स होंगे? से यस और नो? नो। आप मिले हुए तो नहीं हो ना मुझसे? ठीक है, ओके। मैं कार्ड्स को टेबल पे डंप कर देता हूं और हम इनको फैला देंगे। मेरे पास ये टोटल, बेटा ये आप देख रहे हो मैं कुछ टर्न तो नहीं कर रहा हूं कोई कार्ड को? ओके, आई होप हमारा कैमरा सबको दिखा पा रहा होगा कि मैं इनको टच नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्प्रेड कर रहा हूं कार्ड्स को पूरी तरह से अलग तरीके से। मैं इनको स्प्रेड कर रहा हूं। ओके ओके, ठीक है। मेरे पास ये टोटल 25 कार्ड्स थे, 25। सबसे पहले वो लिफाफा लेके पई थी, क्या आप मुझे यहां ज्वाइन कर सकती हैं? श्योर। पई थी, यहां आ जाइए। सबसे पहले तो आप कंफर्म कीजिए खाली है, इसमें कोई कार्ड बचा तो नहीं है। खोल दीजिए, इसको फाड़ दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। टेयर इट, कम ऑन, गो फॉर इट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम सफाई अभियान थोड़ी देर बाद चलाएंगे। ओके, फ्रेम से बाहर। पयुथी, ये लिफाफा सील्ड है, आप कंफर्म कर सकती हैं? हाँ, सील्ड है। सील्ड है। एक बार इसको खोलिए, सील को। फाड़ दीजिए ऊपर से, कोई कुछ इसमें फटने जैसा कुछ नहीं है, पेपर फोल्ड है अंदर। इसके अंदर एक पेपर रखा है, देख लो। हाँ, निकालिए, आराम से निकालिए। इसके अलावा और कोई पेपर तो नहीं है इसमें, चेक कर लीजिए एक बार। नहीं। ठीक है, ये फाड़ दीजिए बेशक इसको आप। ठीक है, ओके। अब देखो सिचुएशन पूरी तरह से सर्कमस्टेंसेस के कंट्रोल में थी। कुछ भी कार्ड सीधे, कुछ भी उल्टे हो सकते थे, कितने भी हो सकते थे, राइट? पयुथी, पेपर खोलिए, इस पे मैंने पहले से कुछ लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है जय श्री राम। हाँ बिल्कुल, जय श्री राम, राम जी की जय हमेशा होनी चाहिए भाई। होनी चाहिए, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। 25 कार्ड्स में से 12 कार्ड्स सीधे होंगे। बेटा ये पकड़ो माइक और काउंट करना, ठीक है? 12 कार्ड सीधे हों, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 कार्ड सीधे हैं। ये सब हम साइड में कर देते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि 13 कार्ड उल्टे बचे हैं। ओके, 13 कार्ड उल्टे होंगे, उनको खैर गिनना चाहता है कोई? नहीं, मान लिया हमने। ठीक है, मान लिया। 12 आपने सीधे दिखा दिए। ठीक है, ओके। अब है सीधे कार्ड्स में से 3 कार्ड्स पर शब्द होंगे। 3 कार्ड्स पर शब्द होंगे, मैं दिखा देता हूं आपको कौन से 3 कार्ड्स पर शब्द हैं। पहला शब्द टी। टी, दूसरा शब्द MS धोनी, श्रद्धा कपूर। अब देखिए क्या लिखा है। 3 शब्द होंगे। श्रद्धा कपूर, हाँ, 3 शब्द होंगे। कौन से होंगे? श्रद्धा कपूर और MS धोनी। श्रद्धा कपूर, MS धोनी और टी। श्रद्धा कपूर, MS धोनी एंड टी। टी। और बाकी पर इमेज होंगी। बाकी पर इमेजेस होंगी। जरा इमेजेस एक बार बोल के बताइए कौन सी हैं पयुथी? लैंप। नहीं, यहाँ से देख के पढ़िए आप। अच्छा, क्योंकि मैं पहले से ये प्रिडिक्ट करके लाया था कि कौन कौन से कार्ड सीधे होंगे, किस पे क्या क्या बना होगा। ओके। सबसे पहले क्या पहले है? है टीवी। टीवी। ओके, टीवी सीधा है। लैंप। लैंप भी है हमारे पास। बुक। बुक भी है हमारे पास। कैलकुलेटर।
कैलकुलेटर भी है हमारे पास, फ्लावर वास, फ्लावर वास भी है हमारे पास, इमोजी, स्माइली, इमोजी, हाँ इमोजी भी है हमारे पास, स्पून, स्पून भी है हमारे पास, स्टार स्टार भी है हमारे पास, और वेवी लाइंस। वेवी लाइंस भी हैं हमारे पास। मतलब ये मैं अभी भी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मतलब ये सब आपको पहले से पता था, आपने इसमें लिखा है कि ऐसे ही होना था? अब आते ये क्या हैं है? इस बात पे कि मैंने ये लिफाफे में सुबह लिख के रख दिया था। सरकमस्टांसिस पे मेरा कंट्रोल नहीं था, कितने कार्ड सीधे होंगे कितने उल्टे होंगे उसका मुझे नहीं पता था, कौन कौन से सीधे होंगे ये भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। लेकिन सुबह जब मैं अपनी मेडिटेशन में बैठा, जो मुझे फील हुआ मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैं वापस आता हूं। अब ये आपको तय करना है ये मेंटलिज्म है या चमत्कार। क्या बात, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो ये ट्रिक है, इसे ट्रिक बोले हम? मेंटलिज्म है, इसका एक Mentalism मेथड है। यस, तो वो भी ट्रिक से होता है? कह सकते हो, ट्रिक है, कह सकते हो। मतलब चमत्कार नहीं है। चमत्कार नहीं। हाँ, ये तय है कि ये चमत्कार नहीं, नहीं है। मतलब एक प्रोसेस है। इसका सनातन से कोई लेना देना नहीं है, और इसी बीच नहीं, आप मैं इसका धर्म से कोई लेना देना इसका नहीं। कोई धर्म से लेना देना नहीं। हम परफॉर्मर्स बिल्कुल, हैं, ये बिल्कुल, परफॉर्मेंस का पीस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चमत्कार और जो मेंटल इसके तौर पर आप काम करते हैं, दिमाग को जो पढ़ते हैं, उसमें क्या अंतर है? जहां विज्ञान पहुंच जाता है, आम जनता उसको ट्रिक कहने लगती है। जब तक चीजें सामने नहीं आती तब तक वो चमत्कार लगती हैं। एक वक्त था जब सूरज का उदय और अस्त होना भी चमत्कार लगता था लोगों को। आप देखिए, आज हम कहते हैं, पुराने जमाने में किसी को चिकन पॉक्स होता था तो कहते थे माता हो गई, जॉन्डिस होता तो कहते बिल्लिए का झाड़ा लगवा लो। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं बिना किसी यकीन के। अब वो आपका अपना निजी है, आपको लगता है चमत्कार में यकीन करना है तो चमत्कार में कीजिए। और अभी आपके द्वारा कितनी पर्ची लिखी जा चुकी है? 5, 4। हाँ, जितनी भी लिखी हो धरी हैं, सामने धरी हैं आपके कैमरा पे। हाँ, 5 या 4, 5 होंगी लगभग। अच्छा, अब एक काम कीजिए अवध सरकार जी, अब हमारे कहने से किसी एक का पर्चा बना दीजिए। आप अपना मत बनवा लीजिएगा। नहीं, अपना तो मैं अभी नहीं बनवाऊंगी अनुराग, आपका बनवा देती हूँ। मैंने बना लिया था जो बनाना था। हाँ। और चूंकि मैं पर्चा बनाने के लिए नहीं आया था, वास्तविकता तो यही है। और भाई अगली बार भी मिले थे और भाई को मैं पहली बार नहीं, लेकिन अभी कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी है। आप देखिए ना कि कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी है। वो लोग चाहते हैं कि आप उनका पर्चा बनाएं। कितने लोग चाहते हैं महाराज जी आपका पर्चा बनाएं? सभी चाह रहे हैं। नहीं, डॉक्टर कक्कड़ नहीं चाह रहे हैं। नहीं, डॉक्टर कक्कड़ नहीं चाह रहे हैं। जरूरत नहीं है। गुरुमा नहीं चाह रहे हैं। जरूरत नहीं है। अग्निहोत्री जी नहीं चाह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। इन्होंने बनाया था, बनाया हुआ है, नहीं। ठीक है। 99% कितने लोग चाहते हैं महाराज आपका पर्चा बनाएं? एक बार फिर आज बात बताइए। रिकॉर्डेड है। अब मैं जरा थोड़ा आपसे तार्किक बात कर। हाँ, करो। अगर आप अपनी सुविधा के हिसाब से 5 या मेरे निवेदन पर 5 लोगों की पर्ची निकाल देते हैं, हाँ। तो अतिरिक्त 5 लोगों की पर्ची निकालने में क्या दिक्कत है? हाँ, मैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं निकाल पाऊंगा ना। क्यों? मैं निकाल, मतलब ये जिद है आपकी, गुस्सा है, या कुछ और अज्ञात भय है जो आपको सता रहा है? क्या वजह है? या फिर क्या आप, डर है? या फिर आप सांच को क्या या फिर आप रविंद्र और उनके ट्रिक से डर गए हैं? हाँ, नहीं। आप समझिए, अब आप डर गए हैं क्योंकि सही है। आपको लग रहा है कि अब सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। नहीं, तुषार होना और चाहिए। रविंद्र ने अपनी ट्रिक से और डॉक्टर आपको एक कक्कड़ तो बड़ा इंतजार में challenge बैठे दे हैं दिया। कब उन्हें मौका मिले। आप जैसे ही मना करेंगे कि मैं पर्ची नहीं निकालूंगा, डॉक्टर कक्कड़ तुरंत बोलना शुरू कर देंगे। सवाल उठने चाहिए। और मैं तो आदर पूर्वक आपसे भी यही कहूंगा, दीदियों से भी यही कहूंगा। ना, ऐसे मानने वाली नहीं है ये देवियां। नहीं, वो मानेंगी। एक बार दोबारा रिक्वेस्ट कीजिए जरा महाराज जी से। प्लीज बहन जी, इससे देखिए कोई हासिल नहीं होगा। आप मतलब आप नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, आप मजाक मत बनाइए। नहीं, मजाक नहीं बना रहे। ये मजाक नहीं है। देखिए महाराज जी सुनिए, महाराज जी नहीं, बिल्कुल मैं आपसे फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूं, और मैं बहुत तार्किक सवाल आपसे कर रहा हूं। अगर आप अपनी सुविधा के हिसाब से 5 लोगों के पर्चे निकाल सकते हैं, तुषार जी का, रविंद्र जी का और 2 लोगों का, तो अतिरिक्त 4 पर्चे निकालने में आपको क्या समस्या है? मतलब कोई धार्मिक पहलू है तो थोड़ा समझाइए आप मुझे, क्या वजह है? अगर इसी सोफे पर, इसी स्टूडियो में, इसी दफ्तर में 4 लोगों के पर्चे निकल सकते हैं, तो अतिरिक्त 4 लोगों के भी निकल सकते हैं। हर चीज की एक सीमा होती है और हर चीज की एक व्यवस्था होती है। मेरा एक प्रश्न है, आपने कहा कि आपने 8 घंटे में 50 पर्चे निकाले, ये आपका ऑन रिकॉर्ड वक्तव्य है, तो इन 5 बच्चों का आप क्यों नहीं निकाल सकते, जरा ये बता दीजिए।
मैं यहाँ नहीं ऐसी क्या बाध्यता है जो आपकी कला आपकी गद्दी पे काम कर रही है और वो यहाँ नहीं, वो कला यहाँ काम कर चुकी है, 4 निकले हुए हैं। 4 बना तो दिए उन्होंने। आपने 4 या 5 पर्चे बना के, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरे साइड अगर 8 घंटे में 50 निकल सकते हैं तो 1 घंटे में 5 लड़कियों के पर्चे क्यों नहीं निकल सकते? कोई बात नहीं, मैं नहीं बना सकता तो नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकते महाराज, ये तो बताइए ना। ठीक महाराज जी क्यों नहीं बना सकते? मुझे नहीं आ रहा है, मेरा नेटवर्क काम अच्छा आप एक काम करिए, एक काम बताइए, आप ऐसी बात करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? रविंद्र और तुषार राजकुमार तो हावी हो जाएंगे आप पर। अच्छी बात ये है, कहेंगे कि हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि सत्ताखंड है, ये कहेंगे कि कोई चमत्कार नहीं है, सनातन के नाम पर मजाक हो रहा है। आप पर जो भरोसा है भक्तों का वो कितना टूटेगा ये पेयोदी जी, देखिए। बस एक जी सेकंड। गुरु माँ, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि अगर मेरे पास कोई आध्यात्मिक ऊर्जा है तो मेरे लिए सारे भक्त या मेरे सारे अनुयायी एक समान है। अगर मैं 5 का पर्चा निकाल सकती हूँ तो मैं बाकी 10 का भी निकाल सकती हूँ, उसमें कोई बाध्यता कभी नहीं होगी। ये निवेदन भी है और चुनौती भी है, कुछ भी स्वीकार कर लीजिए। कर लिया मैंने, जो करना था वो लिख के नहीं नहीं, ये तो फिर बचने की कोशिश है। अच्छी बात, बचने की कोशिश क्यों? लेकिन अच्छी महाराज बात। जी, अवध सरकार बचने की कोशिश क्यों? धाम पर आइए, मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो धाम ऊर्जा पर आने थी, का तो आप अपना प्रचार कर रहे हैं, धाम पर आप क्या करेंगे इसका फैसला यहीं कर दीजिए ना। चलिए वो धाम गुरुमा क्या एक होगा? मिनट, गुरुमा एक मिनट एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम अग्निहोत्री जी कुछ कह रहे हैं। इन 5 बच्चियों में से एक बच्ची चुन कुछ लीजिए। 3 का ही निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, कर दीजिए महाराज। अब ये सब भी इतने बड़े बड़े लोग हाँ, हैं, कोई अगर नहीं, ये भी कोई आपसे कह रहे हैं इतना तो कर अच्छा सकते हैं। साथ में आप पानी पी लीजिए, उस पानी में मैंने फूंक करके अब वो अमृत हो गया है। अभी बोतल वाले बाबा आए थे, मैंने उनसे सीख लिया, अब उसमें अमृत, अब आप वो पीजिए फिर आप निकाल पाएंगे पानी वाले बाबा। पानी अब आप करिए। अवध सरकार, मैंने अमृत कर दिया अवध पानी। सरकार बहुत गंभीरता के साथ, कोई मजाक नहीं, अगर आप 4 लोगों का पर्चा निकाल रहे हैं तो अतिरिक्त 4 लोगों का पर्चा निकालने में क्या दिक्कत है? मैंने आपसे बोल दिया कि मेरी जो स्मरण शक्ति थी, जब मुझे जो लिखना था, आपके कहने पर मैं लिखने नहीं आया था, फिर भी आपके कहने पर तो मेरे कहने पर ही 4 का और निकाल दीजिए महाराज। अब नहीं। क्यों, मतलब ये जिद है आपकी? जिद तो नहीं है, लेकिन अब शायद मुझे नहीं आ रहा है कि मैं लिखूं। ऐसा कैसे हो जाता है एक बात बताइए महाराज जी, मुझे। ऐसा कैसे हो जाता है कि 10 से 6 लगातार आता रहता है और आप 50 पर्चे निकाल देते हैं, और अब एक ही घंटे के अंदर अभी आया और अभी नहीं आया? इसलिए होता है क्योंकि वो धाम है और ये स्टूडियो है। धाम और स्टूडियो अलग विषय है। इसी स्टूडियो में तो 4 के पर्चे बनाए आपने महाराज जी। बोल तो रहा हूँ, आपकी भारी रिक्वेस्ट चल ठीक है, ठीक है। आपने जो तुषार और रविंद्र का पर्चा निकाला था, पहले बताइएगा कि किसका है। निकाल लेता हूँ। और मेरी एक साथ निकाल लीजिए महाराज जी, चारों के एक साथ से एक उनके साथ में खड़ा हो जाए महाराज जी, और आप पेन छोड़ दीजिएगा। महाराज उधर ही है। महाराज जी, जो बाकी के हैं पर्चे वो भी निकाल लीजिए। आ जाओ, वो भैया डॉक्टर साहब हमारे कह रहे हैं, डाउट बहुत रहता है। महाराज जी, जो बाकी के पर्चे हैं वो भी निकाल लीजिए, इसी में है सारे पर्चे। जो और आपने जिन जिन लोगों का और बनाया था उनका आप वो सब इसी में है क्या? इसमें ही है। और वो भी मंच पर आएंगे, हम उन्हें भी बुलाएंगे। आप आइए प्लीज, आपका पर्चा निकाला है पीछे, आपका पर्चा पहले बनाया उन्हें नाम बताने हाँ थे हाँ ना, नहीं, उसका उन्होंने तो पूछा था नाम कि नहीं कोई बताया मुस्लिम है था। क्या? मुस्लिम जेंट्स वही थे। आप आइए आगे, आपका है। आयुषी, आपका पर्चा निकला था, आप भी आइए। ये पर्चा सबसे पहले दिखाना चाहूँगा, जैसे हमारे बड़े भाई ने बहुत अच्छा काम किया और मुझे अच्छा भी लगा, और भाई से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप किन की बात कर रहे हैं? रविंद्र भाई की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये पर्चा देखिए, मैंने लिखा क्या था इस पे। जरा क्या लिखा है? पयोदी जी आप पढ़ दीजिए। पयोदी जी आप पढ़ पढ़ूं दीजिए। इसको? हाँ आप पढ़िए, आइए। अच्छा, ये हैंडराइटिंग आपने बहुत अच्छी लिखी है, वैसे ही डॉक्टर वाली समझ में हैंडराइटिंग आएगी, लिखी है। हाँ। जय श्री बिल्कुल राम। साफ साफ समझ में रविंद्र जी लिफाफा में लिफाफे नाम में लिख कर लाए होंगे। नाम नहीं आया मेरे पकड़ में, हाँ। तो मैंने वो कोष्टक खाली छोड़ दिया। नाम लिखकर लाए होंगे, लिफाफा लाए होंगे, हाँ, लिख कर रविंद्र जी लिफाफे में नाम लिखकर लाए फेयर होंगे। बोलिए। नाम नहीं था लेकिन उसमें मतलब लिफाफा लिख कर उसमें लाए वो होंगे। नेम्स जो थे, मतलब अच्छा, उसका कार्ड, संदर्भ है, अच्छा, जो उसका जिन पर संदर्भ नाम है। लिखे थे। और लैंप क्या लाए होंगे उसमें मैंने हाँ। नाम होगा वो खाली छोड़ा दिया। अच्छा अच्छा, मुझे जो पकड़ में ये सही था कि नहीं, ये गलत? हाँ ठीक है। हाँ, ताली बजा सकते हैं इस पे कि नहीं? ये फेयर है क्या? लिफाफे में नाम लिखा था मैंने किसी का? नहीं, अरे यार fair है? घुमाएंगे क्योंकि मेंटलिस्ट है। मैंने वो नाउन पे बात आई है ना, घुमा नहीं उसको रहा अभी मैं। अभी सब अभी बात आगे मेरे बढ़ते हैं, भाव धीरे तो धीरे समझ लिया देखने करा, देते हैं। प्लीज। नाउन और मैंने जो कहा- ऑब्जेक्टिव उस पे बाद में बात करेंगे। हर मेंटलिस्ट मोस्टली लिफाफे में कुछ लिख के लाता है। आप नहीं, मुझे नहीं, एक ऐसा पर्चा कोई नहीं हुआ, आपने जो दिखाएंगे? लिखा है अवध वो सरकार, मैं ये पर्चा अपने दर्शकों को दिखाऊं कैमरे लेकिन पे? इससे लाभ नहीं होगा। बात तो सही है, जिससे लाभ हो वो काम होना चाहिए। बात तो सही ये है। देखिए
ये जो पर्चा है जो अवध सरकार ने लिखा था रविंद्र के लिए उनके पूर्व नाम से ही। पर, वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा के बता देती हूँ। हिंदी में लिखा है इन्होंने, सबसे ऊपर लिखा हुआ है जय श्री राम, फिर लिखा हुआ है रविंद्र जी लिफाफे में नाम लिखकर लाए होंगे, नाम होगा, फिर ऐसे लिखा खाली है छोड़ दिया। और फिर उसको खाली छोड़ दिया क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि नाम जो वाईफाई का कनेक्शन वो बता रहे थे कि उसमें नहीं, शायद क्या थोड़ा होगा? सा तो कुछ आपको दिक्कत आई मालूम था है। कि रविंदर आज आएंगे यहाँ और पे? लेकिन नहीं, इससे- अभी लिखा ना मैंने तो। अच्छा, अभी उन्होंने लिखा आपने? तब तो यही फिर लिखा लिफाफा था। देख के यही लिखा आया है। अरे था। बॉस में नहीं नहीं, कपिल का यही लिखा था। खैर आगे बढ़ना है अभी हमें। और लेकिन इससे लाभ नहीं होगा, वो करें जिससे जो लाभ लाभ हो। हाँ तो ये पयोधी, मैं उन्होंने एक लिखा ही है। बात कहना चाहूंगा। हाँ। क्या बेटा पाखंड के खिलाफ मेंटलिज्म ट्रिक दिखाने से लाभ होता है क्या? क्या पाखंड के खिलाफ चेतना जागती है कि होता नहीं? है, बिल्कुल होता है। क्या आपको ये समझ में आता है कि ट्रिक्स की जा सकती हैं, अंधविश्वास हाँ हाँ फैलाया जा हाँ, सकता मैं कह रहा हूँ। क्या ये लाभ नहीं है? मैं सामने। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है लिफाफे में नाम लिखा हुआ था? हाथ उठा के बताएं। किसी को नहीं पता। किसी को नहीं। हाथ उठाइए। किसी किसी को को लिफाफा लगेगा। है, कुछ ना कुछ तो हाँ, लिखा ही कुछ होगा। ना कुछ। अच्छा लेकिन नाम रविंद्र अच्छा, चलिए, मैं इसके ठीक। संदर्भ में अवध सरकार के साथ हूँ। मैं आपको बता दूं क्योंकि वो जो कह रहे हैं उनका जो ये संदर्भ है जो उन्होंने जी। लिखा है कि वो नाम होंगे जो हमने देखे थे। अच्छा, वो उसमें कोई भी संज्ञा कह रहे हैं, object- नाउन कह रहे हैं। नाउन कह रहे हैं। वो मैंने कह आपको रहा हूं, तभी कहा कि नाउन कह रहे हैं, भले वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो। समझ रहे हैं ठीक आप? है, तो वो एक नाम था किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का नहीं तो वस्तु का नाम था। जी, जी। उसमें MS धोनी का नाम था, श्रद्धा जी, कपूर जी, का जी, नाम था। मैं मान गया। तो मैं इसमें अवध सरकार आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ। ठीक है, ये पर्चा हमने निकाल लिया। तुषार राजकुमार। शो अब का किसका नाम है पर्चा है? चमत्कार का लाइव टेस्ट, पर्चियां बनानी है। हाँ। और अगर कोई लिफाफा लेकर आता है तो बड़ा ऑब्वियस है, उसमें कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। अब आप अरे यार, अपने ये उस कैसे ट्रिक पता था में- कि हम आप आप देखिए वो लिफाफा लेकर आपको आएंगे? टेक्निकलिटी में आपके घेर नहीं तो पा रहे। आपको तो नहीं लिखा कि तुषार भाई लिफाफा लेकर हाँ। आएंगे। क्या लिखा आपने तुषार जी को हाँ, बताइए। तुषार जी के लिए क्या आइए लिखा? अब तुषार भैया का बात करते हैं। तुषार भैया का बहुत बात लंबा करते लिखा है हैं। तुषार अरे का आपने। गजब का जो है हाँ, तुषार भैया। नेट में तो नहीं डला कुछ आपका जानकारी? आप बताइए। नहीं, आप फिर बाद में कह देंगे नेट से निकाल लियो, फिर रह जाऊंगा मैं तो जो है। नेट में बताइए तो नहीं डला। बताइए बताइए बताइए। चलिए आप पहले बताइए तभी वो आपके बताएंगे। फादर को नाम का है? राजकुमार। वेरी गुड। एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे तुषार भाई के लिए। मैंने क्या क्या लिखा है वो सुनते जाइए। जो भी डाउट हो, आपका मकान जो है, मकान का नंबर क्या है? मकान जहाँ मैं अभी रहता हूँ जी। या जहाँ मैं पहले रहता था? अब मुझे नहीं पता क्या लिखा होगा इसमें, कुछ भी बता दीजिए। रहता मेरी हूँ या ये आपका बता- प्रेजेंट मकान का जो नंबर है वो बता दीजिए, नहीं होगा तो वो भी दूसरा भी बता वो भी दीजिए। जो होगा। दोनों बता दीजिए। हाँ। सी ब्लॉक 40 नंबर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। सी ब्लॉक 40 नंबर। जी। और कौन सी जगह में? सूर्यनगर, गाजियाबाद। वेरी गुड। क्या आपके पिताजी को कुछ बीमारी है पेट से नहीं। रिलेटेड? बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। नहीं तो बिल्कुल, मैं आपको अगर आपने एड्रेस पूछा, मैं वहाँ जहाँ रहता हूँ वो बता रहा हूँ। ये बिल्कुल क्या स्वस्थ सोशल है। मीडिया पर अपना घर का हाँ, नंबर ये- भी डाला हुआ है? आप पहले बताने दीजिए। बताने अच्छा ठीक है। नहीं बता, फिर वो कह देंगे नहीं सच क्या- बताइएगा लेकिन। हाँ। नहीं, मैं देखो, मैं जहाँ रहता हूँ Right, अगर right. मैं वो सच बता रहा हाँ, वो हूँ तो सच और मेरे बता रहे हैं। पिताजी Right, बिल्कुल right, स्वस्थ है, मैं बिल्कुल, गलत क्यों बताऊंगा? जी जी ठीक जी है, जी। ठीक कोई दिक्कत नहीं। नाम अगर वही- वो सच है, जब उस पर नहीं बोला क्योंकि वो लिखा हुआ है। क्या आपने जो है जनवरी में मकान प्लान किया? नहीं, पिछले साल जनवरी में? पिछले साल अभी इस साल नहीं। जनवरी में ना? नहीं, पिछले साल मई में सर। अच्छा मई में। ओके, कोई बात, अप्रैल में इनफैक्ट। कोई दिक्कत। पिछले साल, इस साल नहीं। आप की एक बहन है, हाँ बिल्कुल है। आप उसके लिए वर तलाश रहे हैं? अभी तो बिल्कुल नहीं तलाश रहे हैं क्योंकि वो अपनी करियर को लेकर बड़ी ओरिएंटेड है। तो अभी वो कह रही है मैं आराम से 4-5 साल पर बाद शादी योग्य है देखूंगी। क्या? पर शादी योग्य एक महिला ठीक- जब जो ठीक है, ठीक है। स्कूल से बाहर आ जाती ठीक है है, हो वो जाती घर है। में सबका एक हाँ, विषय पर वर होता है। तलाश नहीं रहे हम। अब मुझे ये बताइए देखिए वो कि ये तुषार जो भाई है, जानकारियों का mentalist संदर्भ है, है स्वाभाविक सी बात है। तो कुछ इसे तो मेरी निकालेंगे। बहन इसका- है, ये इसको बिल्कुल कहाँ सही से? है। मैं जी, सी जी, ब्लॉक सर। 40 नंबर घर में रहता हूँ, बिल्कुल ठीक सही है। अब है। मैं क्या-क्या मेरे लिखा? पिता का नाम राजकुमार है, ये सही है। मेरे पिताजी को कोई स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। प्लस मेरी बहन के लिए हम वर नहीं तलाश रहे। कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या लिखा है? नाम तुषार है, राजकुमार पिताजी का नाम है, एक बहन और भाई हैं, सूर्यनगर में सी 40 में घर है। बोले बालाजी सरकार की जय। मेरे लिए कोई बोले चाहे नहीं, मैं अपने लिए बोल ले रहा हूँ। नहीं, बालाजी की तो जय होनी चाहिए। जय है ना? हनुमान जी जोर महाराज से हो सबके जाए। हैं। तो हमेशा बालाजी बालाजी की तो सरकार हमेशा की जय। जय, वो जय। तो सबके हैं भाई। वो हमेशा जय। ये सही है रविंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल तुषार भाई सही है। बिल्कुल सही है। आपके पिताजी बीमार हैं, दर्द रहता है, मैंने ये लिखा।
आप कह रहे नहीं है तो नहीं बिल्कुल होगा। स्वस्थ है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये पर्चा ले दवाई- लूं क्या आवश्यक मैंने लिखा है? है उसमें, हाँ बिल्कुल आप पर्चा देख सकते हैं। मैं पिताजी दर्शकों को दिखा दूं एक हाँ, बार बिल्कुल मैं टीवी उसको पे? पढ़ा देता हूँ। बीमार दवाई लें, और जनवरी में मैंने लगभग लिखा है कि मकान लिया है, वह बहन की शादी शुभ होगी, कृपा। अच्छा, ये अच्छी तो बात। आपने अच्छी अच्छी बात बात। लिखी है। मैं एक बार दर्शकों को दिखा दूं बहन की शादी कैमरे से- पर। ये देखिए, ये तुषार के लिए जो पर्चा बनाया था अवध सरकार ने वही है। उनका जो घर का एड्रेस है C40, ये उन्होंने लिखा हुआ है सूर्यनगर लिखा हुआ है। तो इस रविंद्र जी, पर आप- अच्छा आप ठीक बैठ है, जाइए। चलिए आप इस और- पर तुषार आप और बैठ जाइए। रविंद्र आप तुषार आप अपनी बैठ सीट जाइए। तीसरा ले लीजिए। पर्चा। हम बाद में आ रहे हैं, तीसरा- मैं आप पर तीसरा आएंगे। पर्चा। अभी अब हम आते हैं, अब आप निकालिए चौथा आप ये जो पर्चा। खड़े हुए हैं, ये जो आपने, खड़े हुए हैं। फिर बाद उनका। में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये एक पर्चा मैं बना के लेकर आया मैं वो हूँ। आपसे ले वो लूंगा, अभी अभी बाद ले में लूंगा। तुषार मैं हम यहीं रख आएंगे। देता हूँ। अरे प्रॉब्लम यहीं क्या रख होनी, देता ठीक। आपका क्योंकि मैं काम है, पीछे बैठ करिए रहा ना। हूँ, जाने। नहीं, मैंने यहीं रख दिया है आपका आपको। काम है, आपको करना चाहिए। आप सबकी नजरों में रख रहा हूँ यहाँ। हाँ, आपका काम है, वो आपको करना चाहिए। अब अपना- मैं चाहती हूँ कि इनका जो पर्चा है, बड़े भाई का? बड़े भाई का, अच्छा, हाँ, ठीक है। इनका पर्चा आप निकालिए। बड़े भाई, आयुषी माइक इनको दे दीजिए। माइक दे दीजिए बड़े भाई को। क्या आपके पिताजी का नाम सुलेमान है? जी। सरकार की। अरे जोर से तो हो जाए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आगे क्या आप राजनीति में बीडीसी सदस्य हैं? जी, आपने मुझे बताया तो नहीं, मिले तो नहीं। लेकिन जन अधिकार पार्टी से मैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हूँ। वेरी गुड। कौन सी पार्टी से? जन अधिकार पार्टी से, जन अधिकार जिलाध्यक्ष पार्टी। हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। राजनीति में युवा मोर्चा के। मैंने क्या क्या लिखा अच्छा। है? पिता का जो व्यक्ति आएंगे वो उनका पिताजी का नाम सुलेमान होगा, बीडीसी सदस्य। सुलेमान शाह। हाँ, राजनीति में जाना चाहते हैं, जाएंगे, मेहनत करें, राजनीति सीखें, समाज का कल्याण करें, और हनुमान जी को मानते भी होंगे। मानते हैं कि नहीं, एक बात बताएं। जी मानते हैं। अब मुझे ये पर्चा आप दे देंगे? बिल्कुल, मैं क्यों दर्शकों नहीं को दूं? दिखा दूं जरा एक मैं बार? क्यों नहीं दूंगा, आप पर्चा ही ले लीजिए। ये क्या नाम देखिए। है आपका? अब ये तो पर्चा नसीम है, साहब। पहले जो पर्चा हम दिखा नदीम खान। नसीम शाह। दोबारा से बताएंगे प्लीज। नसीम शाह। नसीम साहब। नसीम साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमीरपुर का रहने वाला हूँ। हमीरपुर महोबा के। जी। यहाँ कैसे आए आप हमारे शो में? आपके शो में आया, हमारे नेताजी आए आदरणीय दिनेश अवाना जी, उनके साथ में आया हूँ। अच्छा, जी। तो आपको अवाना जी, आमंत्रित किया अवाना गया जी, था? आपको किसने आमंत्रित किया? आपकी टीम ने, किसी ने किया होगा या माइक- मेरे से आप मिले? आ अब आ जाइए अवाना प्लीज। जी, आप आ जाइए, मंच पे मतलब आ दर्शकों के मन में कोई सवाल नहीं रहना चाहिए। नहीं, आप आइए बिल्कुल प्लीज, नहीं आगे रहना आइए, आ जाइए। प्लीज आगे आइए। क्या करते हैं आप? कार चलाते हैं? जी। अच्छा, और बीडीसी सदस्य भी हैं? जी। बीडीसी सदस्य कहाँ? हमीरपुर में है। हमीरपुर में, कार कहाँ चलाते हैं? नोएडा में। नोएडा में कार चलाते हैं। जी। तो आप कैसे वहाँ पे बीडीसी सदस्य हैं जो यहाँ पे कार चला रहे हैं? वो तो उस टाइम पे मैं घर पे था ना, चुनाव बन तो- गए अच्छा, थे। जी। आप ठीक है। इनको अभी- माइक दे दीजिए। अभी मैं कुछ अवाना जी, टाइम माइक से दे दीजिए, माइक दे दीजिए। हाँ जी, अवाना सर, जी, यहाँ ये कैसे आपके आना साथ हुआ? आए हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों के जहन में सवाल हो कि आप तो महाराज जी के आदमी होंगे। हाँ, ऐसा होता आपको है, हमने कई बुलाया लोगों है को या बुलाया आप जाता कैसे आए? स्टूडियो में कैसे आए? मैंने देखा कि महाराज जी आजकल टीवीओ पे जा रहे हैं, तो मैं अभी बाहर से निकला हुआ जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि महाराज जी आए हैं। मैं इनके गाड़ी ऐसे तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती, आपको गार्ड रोकेगा। ऐसे हमारी बिल्डिंग में कोई घुस ही नहीं सकता। आपने किसी से तो संपर्क किया होगा। मतलब ऐसे आप आप किसी इन्हीं के आप ऐसे काफिले कैसे के किसी साथ- दफ्तर में घुस सकते हैं? आप संभव ही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि आप इनकी गाड़ी के साथ साथ लगे और फिर आप हमारे दफ्तर में आ गए, मतलब आप इन्हीं के साथ आए हैं? इन्हीं के साथ। इन्हीं के साथ आए हैं। तो कहाँ मुलाकात हुई थी सबसे पहले इनसे आपकी? इनकी मुलाकात बाहर से, मैं अमेठी से निकला हुआ जा रहा था तो वहाँ से निकले हुआ आ रहे थे। आपने इनकी आपने- गाड़ी पहचान ली और आप इनके साथ बैठे हैं। हुए थे, दिख रहे अवाना थे। जी, आपकी बात हजम नहीं हो सकती किसी को नहीं, भी। बैठे हुए आप थे, ऐसे दिखाई दे रहे। हमारे नहीं, आप दफ्तर किसी में काम से प्रवेश जा रहे कर ही नहीं होंगे ना। सकते। आप किसी काम से जा रहे होंगे तो आप अपना काम छोड़ के आप काम इनके से- साथ आ गए। काम मेरा हो गया था। मैं देखिए तो आप निकला- कैमरा के सामने बोल रहे हैं नहीं, दोस्त, सच सच बोलिए। मैं तो ऐसी निकला बातें हुआ मत जा करिए। सच रहा सच बताइए अवाना जी, कोई आप दिक्कत नहीं। आप अगर contaminated आप पहले sample से हैं। इनके साथ जुड़े हुए हैं तो भी बता दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हर चीज से मैं क्यों ऐसे झूठ मत बोलूंगा? अरे आप सच बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आ कर रहा हूं, आप बोल नहीं, रहे हैं। नहीं, आप बताइए, आप अच्छा, इनके एक स्टूडियो चीज- में आ गए। अच्छा, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किसी किया, सनातन आपको की- ये कोइंसिडेंटली या इन्होंने किसी को अब नहीं, इनका नहीं, आप वाईफाई ऑन बताइए हुआ, किसी आप आ सनातन गए। की चर्चा आप सुनने इस के तरह लिए- नेशनल आप मजाक कैसे कर सकते हैं यार? ये यहाँ पे मजाक- सीरियस बच्चे बैठे हुए हैं, वो मेंटलिस्ट कह रहे हैं कि वो ट्रेक करते हैं। सुनिए एक मिनट, वो ट्रेक करते हैं और आप यहाँ पे मखौल बनाने आ गए हैं यार इनके साथ, देखिए- और आप इनको ले आए हैं या आप नहीं लाए, आपकी टीम ले आई है। देखिए, देखिए मखौल- यही फ्रॉड होता ये है गलत जो है। वो कह रहे हैं ये पाखंड है। बिल्कुल गलत यही है। पाखंड है। ये बिल्कुल और पाखंड गलत की है। कोई definition ये नहीं है। बिल्कुल गलत जब है। आप इस तरह के लोग लाते हैं हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। मेरा एक
प्रश्न है न्यूज नेशन की टीम से। हम लोग जब आते हैं, जब आप हमें इनवाइट करते हैं तो हमें गार्ड पूछता है कि बिल्कुल पूछते हैं, आपको कैसे बुलाया गया, आपको गार्ड उस फ्लोर पर छोड़कर जाते हैं जब तक ऊपर से फोन नहीं जाता है। या हम ये नहीं कहते अब ये कि हम कैसे, आप ये समझे हमारे कई लोग अवाना जी, अवाना जी, फिर हम आपको अब मौका ये दे रहे हैं। कैसे देखिए इस वक्त आपको पूरा आप देश बताइएगा मुझे, आप अवाना जी, बताइए कि इस आप वक्त कैसे टीवी गाड़ी पर अंदर आपको लेकर पूरा आए? देश आपकी देख रहा है। सिक्योरिटी चेक जो भी सच है वो आप बताइए। एक मिनट माइक आप इनको दे दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग निकले हुए जा रहे हैं और वो पीछे जो मुझे 1 मिनट लगेगा सीसीटीवी फुटेज निकलवाने में। यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, सीसीटीवी फुटेज, एक मिनट डॉक्टर कक्कड़, डॉक्टर कक्कड़, अवाना जी, अवाना जी, अवाना जी, मुझे 1 मिनट लगेगा सीसीटीवी फुटेज निकलवाने में। अभी यहाँ पर चल जाएगा, 1 मिनट लगेगा। सच बताइए, मैं फिर मौका दे रहा हूँ आपको, सच बताइए। एक मिनट, हमारे सीसीटीवी में है अवाना जी कि आप इनके साथ बैठे हुए थे, और आप ये बताइए आप जब गाड़ी अंदर ला रहे थे तो सिक्योरिटी ने चेक किया आपको? माइक दीजिए, गाड़ी के साथ थे, माइक दीजिए नसीम जी को, इनकी गाड़ी, माइक दीजिए जरा इनको। और आप कह रही इनके साथ आप बैठे इनकी हुए गाड़ी थे? के साथ में थे इसलिए। इनकी गाड़ी के साथ में ही हम लोग पीछे आए हैं। अच्छा, आप 2 मिनट कहाँ से सब आए? रुकिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट शांत रहिएगा सब लोग, 1 मिनट शांत रहिएगा। आप मुझे बताइए अवध सरकार, जब ये आपसे मिले नहीं हैं तो आपने अपने काफिले के साथ साथ कैसे लगा लिया और आप कैसे अंदर ले आए? मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ। जैसे अगली बार भी यहाँ, जैसे मेरे आश्रम में कोई फ़ोन करता है, हाँ। और मैं कल न्यूज़ में था, एक न्यूज़ में था, नाम नहीं बताना चाहूँगा। हाँ। तो अभी विषय ये है कि मेरे साथ ये आए हैं और ये आए, राइट? तो विषय यह है कि मैंने ना तो आपसे कुछ पूछा। अरे प्रभु, जब वो आए आपके साथ है तो फिर पूछने की बात कहाँ रह गई? पहुंचे कैसे, पहले ये बताइए। मतलब जो डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं उस बात को समझिए। मैं आप यहाँ अपने पे आदमी 1000 को खड़ा कर रहे हैं। गाड़ियां आपकी बात से डॉक्टर कक्कड़ और जो गुरुमा है वो कह रही है कि आप अपने आदमी को साथ ला रहे हैं, उन्हीं का पर्चा निकाल रहे हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, डॉक्टर कक्कड़ की और दीदी की बिल्कुल सहमत हूँ कि मेरे गाड़ी के साथ आए हैं, आपके साथ आए हैं। अंतर है, शब्दों में अंतर। बिल्कुल, आपके गाड़ी के साथ नहीं है, आपके साथ आपको है। मालूम था ये आएंगे यहाँ पे। कपिल कक्कड़, हमारे पास सीसीटीवी है। बताइए। अगर आप ये नहीं मान रहे, सुनिए, मैं कह रहा गेस्ट हूँ रूम में बकायदा आपके साथ बैठे थे, Oh my हमें God। बता दिया गया बताइए, है, बताइए। सीसीटीवी फुटेज है हरे हमारे पास। हरे और अगर रामा, आप- हरे अगर आप रामा, रामा हमारे रामा, हरे हरे रामा, रामा, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे। आपके अवध साथ सरकार, अवध सरकार, अगर ये पयोधी जी, CCTV पयोधी जी, और आप पयोधी जी। ये एक मिनट डॉक्टर कक्कड़, अवध सरकार, अब आप आप ये स्थिति को समझिए। अगर जो दलील दे रहे हैं यहाँ पर अवाना साहब, इनको गलत साबित करते हैं तथ्यों के आधार पर, हम सीसीटीवी फुटेज चलाते हैं, आप समझिए उसका कितना नेगेटिव मैसेज जाएगा आपकी छवि पर। ये एक्सपोज नहीं होंगे, आप एक्सपोज होंगे। अरे भैया, जो सच है उसको बताइए। एक्सपोज हो गए हैं। अरे भैया, हम कहीं एक्सपोज नहीं थे, अरे हो न गए हो है यार। न रहेंगे। अरे आप डिल्यूशनल हो। अरे आप ऐसे आदमी जो डिनाई अवध करते सरकार, रहेंगे। आपका झूठ पकड़ा गया, आपने अब उसका- आपका आपने झूठ उसमें पकड़ा क्या गया। लिखा है? और आप अवाना जी हमारे सच बोलेंगे? अरे दीदी यार, एक मिनट, आप क्या इनके बोल साथ रहे आए हैं? थे, क्या बोल रहे हैं? आप इनके साथ बैठे थे। आप एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बाहर एक मिले, मिनट, मैं हम जो लोग पूछ रहा हूँ, एक साथ आए आप थे, इन्हीं के साथ आए थे, आप इन्हीं के साथ बैठे थे कमरे में। मतलब की बात क्या कर रहे हैं। एक मिनट, आप अवध सरकार के साथ ही आए, आप अवध सरकार के साथ गाड़ी में आए, आप उन्हीं के साथ बैठे, आप यहाँ पर बैठे हुए, आप कह रहे हम मिले नहीं कभी। झूठ तो मत बोलिए अवाना साहब। वो क्या कर, सुन लीजिए, गाड़ी में आए, गाड़ी में आए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी ड्राइवर साहब से बात हो रही है। आपका फोन पर स्टेटस भी लगा हुआ था, मैं आपसे बोल तो रहा हूँ। मीडिया चैनल में बैठे हैं अरे आप। कृष्ण, एक एक चीज पे नजर है हमारी। अरे यार दीदी, एक मिनट, वो हो गया क्या? मैंने इन भाई साहब स्टेटस लगाया तो इनसे कुछ पूछा क्या? वो खड़े थे? अरे ये आपका आदमी है प्रभु। ये आए आप हैं, ये कैसी आए, बातें वो कर रहे पूछ हैं? सकते हैं, वो बता सकते हैं इनकी। अरे यार, वही वाली बात अभी अच्छा, और मैं भी तो बताऊं? बनाया। ना, मैं महाराज, एक महाराज मिनट, सुनो, महाराज एक मिनट, ठीक है, एक ओके, मिनट, मेरे एक साथ मिनट, आए, ओके, एक मिनट, मेरे मैं साथ आए। आपके साथ हूँ, सुनिए एक ठीक है, मिनट, ठीक है। मैं बताती हूँ, मैं आपके साथ हूँ, दीदी। छोड़ दीजिए सबको, दीदी। बना दीजिए उन 2 लड़कियों का पर्चा। हाँ बिल्कुल। एक मिनट देखिए, अब आयुषी बहन तो नहीं मिली। नहीं, आयुषी पर बाद में आएंगे, अभी स्थिति थोड़ा साफ होने दीजिए। अभी नहीं, तक लेकिन स्थिति वो साफ ही नहीं हो तैयार रही ही नहीं है। है। अवध सरकार, वो नहीं बना सकते। ये चमत्कार का लाइव टेस्ट इसीलिए है, आप उस आदमी का पर्चा निकाल रहे हैं जो आदमी आपके साथ आता है। Exactly. वो आदमी आपकी टीम का एक हिस्सा का नहीं है, निकाल वो रहे। आदमी आपकी गाड़ी चला रहा है, वो आदमी आपके साथ बैठ अच्छा, रहा है। और- हमें 10 सेकंड लगेंगे सीसीटीवी निकालने में। अरे भैया, आप हम कह समझिए तो रहे, जरा, लेकिन क्या आपने मैंने भगवा धारण किया हुआ है, ये सवाल आपके ऊपर नहीं होगा अच्छा, सिर्फ, एक ये मिनट, सनातन चला के दे, ऊपर होगा। सीसीटीवी हम दिखा आपको दें। एक्सपोज नहीं मैंने कर रहे पूछा है, मैं कह अरे हमें अरे पूछा, 100% पूछा, कंटामिनेटेड है। आपने पूछा, आपके इन लोगों ने पूछा है, उन्होंने आपको बता दिया, उसमें क्या बड़ी बात है? अरे आप इनमें से आपको- किसी का भी 1-2 लोगों का बना दीजिए। आपके पास पावर ही नहीं है, जितनी पावर आपके पास है उतनी मेरे पास है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ओके, प्रवचन वगैरह ओके,
कीजिए, इस अच्छा तरह एक की बात चीजें मत बताइए, करिए। सुनिए हो गया, ठीक है। आप मुझे बताइए, आप बता, माइक नसीम लीजिए जी, पहले, नसीम जी। माइक लीजिए ठीक है, नसीर जी। ठीक है, ओके। अब आप बताइए क्या बातचीत सच हुई, आप बताइएगा कैसे- इस वक्त, सच आपको पूरा बताइए, देश सच। देख मेरी रहा है। गुरुजी से कोई बातचीत नहीं हुई है, कभी नहीं हुई? नहीं। पहली बार यहीं मिले पहली स्टूडियो में बार ही मिले आके? हैं। एक बात बताऊं, बात धर्म की हो रही है, धर्म कोई भी हो पाक साफ है। बिल्कुल। तो आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं मिला हूँ गुरुजी आप से, आए आज ही कैसे? मिला अब हूँ। मुझे यहाँ कोई शोर नहीं मचा एक मिनट, आपकी बात करने दीजिए, सुनेंगे। बात करने उनको दीजिए। बात करने माइक माइक दे दीजिए, माइक दे उनको दीजिए। बात वो करने बीटीसी के सदस्य हैं, नेता बनना है उनको। बताइए आप बताइए। 7th फ्लोर पे साथ में नजर आ रहे थे इनके। हाँ तो आए हम, हमें पहले भी पता है, हम बहन जी के साथ भी कैसे आए पता हुए चल गया आपको? हैं। सर मैं पहले भी आया हूँ। अरे दोनों पंडित जी के महाराज साथ यहाँ में। पर हैं, महाराज के साथ आपकी गाड़ी कैसे आ गई? आप कितने पीछे से इनको फॉलो कर रहे हैं? तीसरी गाड़ी में। कौन तीसरी गाड़ी थी आपकी? क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का 7698 UP 16। कहाँ का 76 नंबर है? यूपी 16? UP 16। यहीं की गाड़ी है? हाँ। गाड़ी यहीं चलाते हैं आप? यहीं चलाते। महाराज जी के संपर्क में पहली बार यहाँ पर आए? पहली बार और आप आए। सीधे कमरे में आके बैठ गए महाराज जी के साथ? सर के साथ आए। सर के साथ आए। अवाना जी आप बताइए। आप जो है मेरी बात सुनिए, हम लोग बाहर मुलाकात हुई और हमने कहा कि आप अंदर जा रहे हैं तो हम लोग साथ में आए महाराज जी के। इससे ज़्यादा जो है कि कब आए कब गए, आप कहाँ से आए, अवाना जी, कौन सी गाड़ी चला आप रहे हो, अपने दिल पर हाथ ना रख के तो मैंने कहिएगा। पर्चा बनवाया, आप ना सनातन मैं के नाम पर झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सनातन को मानते हैं, हाथ में कलावा बांध रखा है, दिल पर हाथ रख के बोलिए। आप पहली बार महाराज जी से आज मिले 2 बजे स्टूडियो में, Correct। दिल पर हाथ रख के बोलिए। स्टूडियो में अगर नहीं आप मिले कर्मों हैं। में यकीन रखते भैया, हम हैं स्टूडियो तो आप में नहीं सच मिले हैं, बोलिएगा। हम लोग और बाहर दूसरी मुलाकात बात, हुई। अवाना जी जानते हैं सच ना बोलिएगा। उनको। बाहर मुलाकात कर्मों हुई, में यहाँ यकीन आने रखते के हैं तो लिए सच हमने बोला, बोलिएगा फिर बस हम लोग यहाँ केवल। पर आए। आप सनातन के नाम पर झूठ मत बोलिए। कह रहे हैं यहाँ आने के लिए हमने बोला, अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमने बाहर देखा इनको, बाहर फिर देखा। गाड़ी लगा ली अरे पीछे। भैया यही तो बोल रहे हैं, बाहर देखा, इनके साथ आए हैं। 1000 गाड़ियों में इनकी गाड़ी पहचान अच्छा, एक ली बात आपने। बताओ, क्या नंबर है इनकी गाड़ी का? आप कहीं जा रहे हैं, आप कितने भी लोग होंगे, किसी को भी ले जाएंगे? ऐसा है, अपनी गाड़ी और पर्ची भी उन्हीं की निकालेंगे। भाई की, और सिक्योरिटी छोड़ ही नहीं सकते। हम आपकी गाड़ी में आते हैं और हमारा गाड़ी पर्चे में पूछते हैं तो हमको लगता है ये क्या गड़बड़ हो रहा है। मजाक देखिए, पर्ची भी उन्हीं अच्छा, की वो निकाल ये रहे कह रहे हैं। हैं कि वो इनकी गाड़ी में बैठकर आए हैं, वो इनकी गाड़ी में बैठकर आए हैं। और बस आप ये कह देखो रहे हैं। पर्ची भी उन्हीं की निकाल रहे हैं। अरे यार, नसीब कहाँ बच्चे निकाल बैठ रहे रहे हैं? हैं, आप तो आपकी नसीब जगह भाई, में, उनकी नहीं हमारा निकाल साहब रहे। देखिए आप तो जो जरा, है- महाराज जी आपके सामने कह रहे हैं कमाल है कि यार। आप उनकी गाड़ी आप में बैठ कर कैमरे आए। में और आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आप कह रहे हैं कि गाड़ी में दूसरी गाड़ी चल रही थी क्या मेरी। बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं वो कि भी तो बाहर कह रहे हैं हमारी गाड़ी में मुलाकात बैठ सब के। कैमरा नहीं कह रहे। रिकॉर्डेड है, फिर भी इस झूठ तरह- मत बोलिए। भाई, सनातन पर चर्चा है, धर्म लोग- पर अगर थोड़ा भी यकीन है भैया तो हम झूठ मत लोग बोलिए। बाहर मिले और महाराज जी के साथ आपकी गाड़ी में बैठ गए, आप अरे इनकी गाड़ी बाहर में आप बैठ क्या गए, कर रहे थे? आप इनकी गाड़ी में बैठ गए तुरंत। बताइए। सोचिए जरा। अरे यार, आपने अरे तो आप करना क्या? मैंने तो पर्चा बनाया है ना। और पर्चा भी आपने इन्हीं का इन- बनाया, इनका नहीं जो बनाया। कंटामिनेटेड है। इनका अरे नहीं। वो तो उसके उनसे साथ तो उनके नहीं साथ पूछा आए है ना। ना। अरे यार क्या बातें कर पूछा रहे हो तो यार, नहीं है उनसे ये ना। यहाँ पे देखो पढ़े लिखे देखो, लोग ऐसा बैठे है, हम भी ये पढ़े बच्चे लिखे पढ़े हैं। लिखे हम भी ये पढ़े लिखे वो हैं। लोग नहीं है जिनको हम आप भी बरगला पढ़े सकते हो। सरकार जी, ये और ये कैसे सनातन पता ये सब चला? मत करो ये ढोंग यार, शर्म पहले कीजिए। भी मैंने बोला था। आप लोग मैंने दो पुस्तक पर्चे नहीं नहीं करो। दो पर्चा बना दिए। अरे दो क्या पर्चा बना दिया, वो 100% दो पर्चे बना दिए। 100% wrong था। सरकार अब दो उसका पर्चा देखते हैं, कहाँ रॉन्ग था? पर्चा अरे रखा एक है। मिनट महाराज। एक मिनट। ये मेरे पास एक वीडियो है, ये देखिए, जरा दिखाइए पयोधी जी। ये देख लीजिए, दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये कल स्टेटस पर लगा हुआ था, अरे ये तो हमने मना- रिकॉर्ड कर लिया। एक मिनट, अरे अभी यार, रुक जाइए, सुन यहीं लीजिए, से सुन बात लीजिए। शुरू करें। मना कब कर रहे हैं हम ये लोग, देख हैं? लीजिए, आप इनके ये अवाना जी आप ही हैं, माला पहना रहे हैं आप महाराज जी को। मैं ये अचानक से आपको दरवाजे पर मिल गए, आपने पीछे से गाड़ी लगा ली, आप अंदर घुसाए, आप साथ गाड़ी में बैठ गए, आप 7th फ्लोर पर बैठ गए, आप स्टूडियो में बैठ गए। महाराज झूठ मत बोलिए। हम लोग ये बोल रहे हैं सच कि बताइए। आज हम लोगों की आप धर्म मुलाकात के नाम बाहर पर हुई झूठ और बोल हम रहे हैं, महाराज जी के सोचिए साथ जरा। आए हैं। धर्म के नाम पर झूठ कल मत बोलिए माला प्रभु। पहना रहे हैं और आज अरे वही ऐसे ही मिल वाली गए, बात कमाल कर- कर आप दिया बात यार। कर रहे हो अच्छा, कि एक आज मिनट, आज हम लोग मिले हैं और यहाँ आए महाराज जी के साथ। मिस्टर कपिल, एक मिनट मुझे ये बताइए, वत्स सरकार, आपने उनसे अभी तक बात नहीं की। आपने कहा ना आप उन्हें पहचानते तो थे। आप यहाँ जब पर्चा बना रहे थे तो आप बोल रहे, आपने कहा कि इस भीड़ में कोई एक मुस्लिम है, कोई एक मुस्लिम है और कोई नहीं, पुरुष मैं है। एक नहीं कहा, मुस्लिम है कोई। अरे नहीं, अगर आपने है- कहा कि मुस्लिम पूरी है बात और- महाराज जी, रिकॉर्ड भी हो। आप जानते ही हैं कि ये नसीम खान है, तो पहले बोल देते कि मैं नसीम खान का हाँ, पर्चा निकालूंगा बिल्कुल। जो मेरे मैंने साथ नाम- गाड़ी में बैठ कर आया है। Exactly। मैंने नाम भी नहीं ऐसे लिखा। तो फिर ये तो ड्रामा हुआ ना महाराज। मैंने उनका मैजिक चमत्कार नाटक है और आप जो कर रहे हैं वो चमत्कार है, ये तो गलत हुआ दरअसल ना। ये आस्था के साथ नसीम खान जो आपकी गाड़ी में बैठ कर आया, आप कह रहे हैं कि कोई एक मुसलमान है उसका पर्चा निकालूंगा। नसीम खान आपके साथ रहता और है। आपसे बेटर है वो बच्चे जो अपने मैजिक और अपनी विद्या के Exactly। आधार पर जी, लोगों का जी, एंटरटेनमेंट Please कर रहे give
वो बेकार मेंटलिस्ट को कितने वो बेकार सच तो बोल रहे हैं। और आप कौन से कपड़े पहन के आप क्या मजाक कर रहे हैं इतने लोगों के सामने? जी बिल्कुल बोलिए
गलत काम कर रहे हैं। सॉरी बोलिए। माफी जी, मांगनी बिल्कुल। चाहिए। क्या जी बिल्कुल से काम नहीं चलेगा। अवध सरकार, आपको भी नहीं चलेगा। ये मामला बहुत संवेदनशील है। सॉरी बोलिए। जब बच्चियां यहाँ वहाँ पे पर दो-दो आपसे धर्म पर्ची गुरु बनवाने लोग आई बैठे तो आप हैं। नाराज हो गए थे नहीं, नाराज। कि हंसी ठिठोली मत करो, क्योंकि मैं इस वक्त मेरा माफी वाईफाई मांगो, कनेक्शन माफी मांगो। देखा। माफी मांगे महाराज जी। एक बार दोबारा कहिए जरा। वेरी गुड। आपका काम है। आप सुन लीजिए बच्चों को डॉक्टर हल्के में कक्कड़, लिया। डॉक्टर कक्कड़ सुन लीजिए। आपको महाराज शर्म आनी महाराज चाहिए। अवध सरकार, अवध सरकार बोलो। महाराज गुरुमा एक अवध सरकार को सुनो। सेकंड, इसीलिए आज इस देश का युवा सनातन पर विश्वास नहीं करता। Exactly. आप जैसे लोगों की वजह से ये बच्चे धर्म विमुख होते जा रहे हैं। ये धर्म से जुड़ते नहीं है, सिर्फ आप जैसे लोगों की बिल्कुल। वजह से। महाराज महाराज कम एक सेकंड। तुषार, ये पर्चा जब मेरा महाराज जी ने पढ़ा था, मिस्टर अवधेश सरकार जी ने पढ़ा था, तो उससे भी पहले मैंने बना के यहाँ रख दिया था आपको बोल के पीछे जा रहा हूँ। कभी बाद में ना बोले ये कि वहां बैठकर बनाया। मैंने क्या लिखा इनके बारे में कि ये मेरे पर्चे में क्या लिखेंगे वो मैं पहले से ही लिख कर लेकर आया हूँ। रवि जी आप एक बार पढ़कर बताइए इन्होंने क्या, अच्छी बात है। मैंने क्या लिखा कि ये मेरे पर्चे में क्या लिखेंगे वो लिखा मैंने। आपकी पढ़कर विद्या बताइए, पढ़कर सरकार जी आप पढ़कर बताइए। ये आप मेरे पिता का नाम, मेरी बहन, नया घर, मेरे बच्चों के बारे में बताएंगे। जो कि नहीं बताया हाँ, बच्चों के बारे में आप मेरे नए आगे मुझे समझ में नए घर के बारे में बताएंगे, नए निवास स्थान के निवास बारे स्थान में के बारे में बताएंगे। ये मुझे पता है और यही सब बताया इन्होंने, और ये सारा गूगल पे अवेलेबल है। ये पर्चा पहले ही बना हुआ है। और आप अपनी टीम लेके आते हो, उनको इन बच्चों के साथ क्राउड में और बिठा ये रहे हैं किसी का यार, क्या बात कर रहे हैं। किसी और का पर्चा बना के नहीं सकते। महाराज जी अवध सरकार, और हरे रामा करते हैं, अवध सरकार, भगवान अवध के किससे इतर? अवध सरकार, अवध सरकार, पायु दीजिए, एक सेकंड। अवध सरकार, ये जो आपने किया है इसको अपराध कहते हैं सनातन की भाषा में। आपको नहीं लगता कि आपको माफी मांगनी चाहिए? पाखंड है ये पाखंड है। बोलिए सब, एवरीवन। मैं डे वन से कह रहा हूं। अवध सरकार, चाहिए। अवध सरकार, मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि माफी मांगने में कोई दिक्कत तो नहीं होती। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये जो आपने किया है वो तुषार कह रहे हैं कि पाखंड है, माफी मांगेंगे? पास चाबी है। हाँ चाबी है मेरे पास। तुषार बस एक मिनट, तुषार एक मिनट बस केवल। अवध सरकार माफी मांगेंगे? सबने कह लिया अपना अपना, अब मुझे भी मौका दीजिए। नहीं माफी मांगे, ज्ञान नहीं सुनना, आपका प्रवचन नहीं सुनना। अरे इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं सबके साथ। कपिल 1 मिनट, एक एक करके उसके बाद अब क्या सुने इनकी बात? सबको मौका दे रही हूं He should apologize। एक मिनट, जो अनुराग ने क्वेश्चन किया, आपसे सवाल किया, आप इसे पाखंड क्यों ना कहा जाए, आप ये जवाब दीजिएगा कि ये चमत्कार के नाम पर लोगों को बरगलाना क्यों ना कहा जाए, इस पे जवाब दीजिए। हम सुन रहे हैं, शांति से सुनिए, बताइए। देखिए, हम जो काम कर रहे हैं वो आगे पीढ़ी या कोई जो परेशान है उसको मंत्र विधा से जोड़ रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं कि आप भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। जब आप धोखे से पर्ची बना रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसे दे सकते हो? नो, आई हैव एन मैं आपके पास धोखे से पर्ची बना रहा है, वो आगे का क्या सॉल्यूशन देगा? आप मुझे बताइए। एक तर्क नहीं हो पाते। पहले एक व्यक्ति की बात सुन लेते हैं, फिर सबको मौका। बोलिए अवध सरकार। डॉक्टर साहब की बात से बात करना चाहूंगा मैं, डॉक्टर साहब और मैं। डॉक्टर साहब, अगर आपको अब चीनी खिला दी जाए तो कैसी लगेगी? अरे ये सब बातें छोड़िए, आपका जब शुरुआती धोखे से हो रही है, आप लोगों को सॉल्यूशन कौन देंगे और आपका सॉल्यूशन कौन वैलिडेट कर रहा है? I agree। जवाब दिखा के पाखंड किसी को शुरू में देना। पाखंड है तो जवाब बाद में वो दीजिए। अमृत कैसे हो जाएगा? जवाब दीजिए। सवाल के बाद आप लोग जवाब भी जवाब दीजिए। जो मैं पूछ रहा हूँ उसको आप नहीं, मैं नहीं जवाब दूंगा। आप अपनी बात रखिए, जो वो कहना वो भी ये बोल रहे हैं तो आप रखिए। जब आप देंगे ही ना तो फिर कैसे? अरे आपकी मैं क्या बात का जवाब दूं यार? इतना बड़ा धोखा कर रहे हो आप, और आपकी बात का जवाब अगर अगर आप संत होते ना, आप संत होते तो मैं देता आपकी बात का जवाब। सिर्फ 2 घंटे से सिर्फ आप ही को सुन रहे हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं सुन रहे कि आप अपने साथ 2 लोगों को बैठा कर लाएंगे और उनका यहाँ पर्चा निकाल कर ये दिखाएंगे कि नहीं ये 2 घंटे से बेवकूफ बना रहे हैं यार आप हमें। वो तो चलो बोलते हैं वो ट्रिक कर रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन आप बड़ी बातें, और उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन डाल दी यार। ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर आपसे गुजारिश, माफी मांगेंगे हाथ जोड़कर? देखिए, मैं हाथ जोड़ के बिल्कुल निवेदन करना चाहूंगा। निवेदन? हाँ बोलिए। निवेदन कि मुझे जो आता है वो मेरी विधा है। आपको पाखंड आता है, वो आपकी विधा है। फिर ये बोलिए, आपको चीटिंग आती है, वो आपकी विधा है। आपको लोगों को हल्के में लेना आता है, वो आपकी विधा है। आपको लोगों को बेवकूफ बनाना आता है, वो आपकी विधा है। और आपको इसके लिए शर्म, ओके नहीं, ये शर्म करनी चाहिए आपको इस पे। और आपने क्या चोला पहना हुआ है उसकी इज्जत रखिए यार, कमाल कर रहे हो यार। हम जैसे लोगों को जिन्होंने पढ़ लिख कर अपना जीवन दे दिया। मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन,
जिन लोगों ने अपना जीवन सिर्फ इसलिए दे दिया कि वो धर्म की कोई सेवा करेंगे, हम जैसे लोगों को लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से पालघर हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए घृणा उत्पन्न की जाती है समाज में, हमें शख्स से देखा जाता है, लोग हमें घृणा से देखते हैं। कारण आप जैसे लोग हैं। एक वीडियो हम प्ले कर रहे हैं, उस वीडियो के बाद मैं आपसे जवाब दूंगी। प्ले कीजिए वीडियो। सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले से लिख कर मुझे ना तो आयुषी का पर्चा खोलने की जरूरत है, ना सानिया का, ना काजल का, किसी का कोई पर्चा खोलने की जरूरत नहीं है। इट्स डन। सारा दिख रहा है, सारा दिख रहा है। अब आप बताइए, आप बोलिए, माफी मांगिए, पाखंड कर रहे हैं आप। इनको ये वस्त्र भी उतारने चाहिए। इतना बड़ा धोखा। हर कोई यहाँ पर खड़ा हुआ हर महीने दान देता है। डॉक्टर प्लीज प्लीज बिल्कुल हर महीने हम सब दान देते हैं। केवल गुरुमा प्लीज, केवल ये जो पर्चा जो आप जिसमें से देख रहे हैं अवध सरकार, वो क्या है? ये तो सब कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। हाँ बिल्कुल, ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मजाक नहीं है, मैं हंसी ठिठोली के मूड में नहीं हूं। मैं भी मूड में नहीं हूँ। जरा दिखा दीजिए वो क्या है, कहाँ से उतार रहे हैं? मैं नहीं हूँ, मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हूँ, दिखा दीजिए। मैं आपके साथ खड़ी सबको चुप करा रही हूँ, ये सोचकर कि आपका पक्ष सामने आ जाए। आप एक्सपोज हो गए हमारे कैमरे पे। आपका काम है, आप बिल्कुल करिए। मेरा जो काम है वो एक बार दिखा तो दीजिए, कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जहाँ से उतार रहे हैं, आप नकल कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं कॉपियों में, वो मैं बना के लाया हूँ। अच्छा, तो अभी तो आप कह रहे थे रविंद्र यहीं मिले आपको। बना के लाए तो छोटे-छोटे उसमें बना के लाए हो, हैंडराइटिंग में इतना फर्क है, फिर बेवकूफ समझ रहे हो। मतलब आप पॉइंटर बनाकर लाए, आपने नकल करके पूरी थ्योरी। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आप बहुत ध्यान से और गौर से सुनिए। हम गौर से बेवकूफ बनने नहीं बैठे, आप 2 घंटे हमारे खराब बिल्कुल बताइए। कपिल एक बार सुन लेते हैं। मैं क्या सुने? आप बिल्कुल बताइए ना सर, अगर आप इस तरह से करेंगे सर, आप जैसे लोगों की बड़ी भूमिका है, बस थोड़ा सा प्लीज सर। समाज में अच्छी भूमिका है और आपका काम अच्छा है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। जब नकल करना कहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो बच्चा 10वीं और 12वीं के पेपर में नकल करता है उसको जेल भेजा जाता है। आप जो कर रहे हैं वो नकल कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही है। आप एक बात बता दीजिए, मुझे नहीं पता अपराध होता है नकल करना महाराज जी। मुझे नहीं पता कि भैया यहाँ आएंगे, मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब आएंगे, मुझे नहीं पता दीदी आएंगे, मुझे नहीं पता आचार्य जी यहाँ आएंगे। तो आप पहले रविंद्र कुमार का पर्चा बना लाए। नहीं, पहले कहाँ बना? दिखाइए उसमें क्या लिखा हुआ है। बनाया, खोलिए जरा उसको, क्या लिखा हुआ है। रविंद्र का पर्चा तो मेरे पास दिखाइए जरा, पहले एक बार देखिए। अभी इनकी भी बात, आप पूरी बात दिखाइए जरा एक बार। आप कहाँ से कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, वो जरा दिखाइए एक बार। क्या लिखा है मैं ये देख सकती हूँ? दिखाइए बिल्कुल, क्या मैं ये दिखाइए। वही पर्चा दिखाइए जहाँ से आप नकल उतार रहे हैं। 1 मिनट में बता, वही पर्चा उतारिए। मैं बता दे रहा हूँ। जब हम कहीं जाते हैं, जैसे आप महाराज जी पहले पर्चा दिखाइए ना, जहाँ से आप नकल कर रहे हैं। अरे भाई, ये 10वीं में कर रहे होते महाराज तो जेल में होते अब तक। नकल नहीं है, नकल ही है। ये नकल नहीं है। अभी तक योगी जी की पुलिस उठा के जेल में डाल चुकी होती। दिखा दीजिए, मैं देख मैं दिखा देता हूँ। मैं एक बार देख लूं, जितना पढ़ पाऊंगी। अगर नहीं समझ में नहीं, वो पर्चे भी बदल दिए होंगे पयोधी जी। अरे दीदी कहाँ बदल दिए होंगे? अरे महाराज अब आपने भरोसा ही खत्म कर दिया। अरे आपका ये वो बच्चे हैं जो अब से 10 मिनट पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारा पर्चा निकालो। बिल्कुल। और अब क्या कह रहे हैं आप लोग? नहीं निकलेगा, निकल ही नहीं सकता। पर्चा निकलवाना है महाराज जी से। निकलेगा, दाम आइए 100% निकलेगा। ये वो बच्चे हैं। अब आप सोचिए जरा कि इस देश की सनातन पीढ़ी का दाम आइए 100% निकलेगा। पयोधी बताइए क्या लिखा हुआ? पयोधी बताइए क्या लिखा हुआ? दाम आएगा 100% निकलेगा। मेरा लिखा हुआ है। ये देखिए, जो मुझे समझ में आ रहा है, जितना मैंने गेस किया अभी तक, जितने पर्चे बनाए इसमें तुषार का, हालांकि हमारे पास वो उस पर भी मैं आऊंगी, लेकिन आप ये देखिए कि सबसे पहले क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है C40, जो तुषार के घर का एड्रेस है। सुन लीजिए जो लिख के लाए पहले तो आप सब लोगों से भी मैं आप मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज। हम कोई भी चीज दर्शकों को फिर ढंग से अब दिखाने ठीक बात। तो ये आप देखिए C40 विजय कुमार नीचे लिखा है, लेकिन C40 लिखा है सूर्यनगर लिखा है। राजकुमार आपके पिता का नाम है। राजकुमार जी हमारे बहुत सम्मानित गेस्ट हैं, आ चुके हैं कई बार। और इसमें लिखा है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उत्तर में जन्मे। ये विवाह के बारे में कोई जानकारी जो लिखी है उस लैंग्वेज में। मतलब महाराज जी पहले बोले हमारे
बाबा जी यहाँ बैठ कर कहते हैं कि मेरे को जो ऊपर से आदेश होगा वो मैं लिखूंगा। अरे वो तो नकल है। ये नकल क्यों कर रहे हैं फिर? ये लिख कर क्यों लाए हैं? फिर ऊपर से आदेश महाराज जी बोलिए जहां से मेरा तुषार अब इनका पक्ष आपने कहा, तुषार 1 सेकंड, आपने कहा कि आपको नहीं पता था कि ये दोनों यहाँ आएंगे, तो फिर आप ये कैसे लिख कर लाए? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि रविंद्र भैया कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं है, मिल चुके। अब जो समझ आता है, जैसे इनकी समझ आता है, मेरी समझ आता है कि ऐसे फलाने व्यक्ति वहां मिल सकते हैं। तो अब ये पर्चा रहा, पर्चा की विधा अपने आश्रम पे होती है। आश्रम पे आया, उसने अर्जी लगाई, व्यवस्था हुई, हमें जितना समझ में आया उतना हमने लिखा। हमने तुषार कंप्लीट करने दीजिए। अच्छी बात है, आप अपना काम तुषार कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोले। हमें जितना समझ में आया हमने उतना लिखा। आपने बोला कि साहब लिखिए, तो हमने इस पर्चे पर फिर वो जो समझ आया वो यहाँ लिखा। पहले जब आप लिख रहे थे अपनी समझ से, अपने अनुभव से, चमत्कार से, तो नीचे से वो पर्ची निकालने की क्या जरूरत थी? मैं वही तभी लिखते ना। और उसको फर्रा कैसे? यहाँ तो सरकार लिखा तो वो मेरे ही पेपर में। अरे हैंडराइटिंग आपकी नहीं है वो। शास्त्री की परीक्षा नकल देकर पास तो नहीं की महाराज जी? ये नहीं कहते, मेरा है ना ये मैंने लिखा है। आप घर से लिख कर लाए थे। जितने बच्चों को लग रहा है कि महाराज जी ने शास्त्री की परीक्षा नकल देकर करी है, हाथ उठाइए जरा। ये तो मैंने लिखा है। महाराज जी देखिए जरा सनातन में कैसे छवि बदलती है। ये वो बच्चे हैं जो हाथ उठाकर ये बता रहे हैं कि इनको लगता है कि आपने शास्त्री की परीक्षा भी नकल देकर पास की। ये वही बच्चे हैं जो थोड़ी देर पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कृपया करके हमारा पर्चा निकाल दीजिए। देखिए अच्छा, अब हम एक बात सुनिए, जब फर्रा पकड़ते हैं ना मास्टर जी बच्चों का, तो वो बच्चों का ही होता है। वो बताते हैं कहाँ से आया, बोले जी घर से लिख कर लाए। यही होता है। चलिए कैसे आप, अच्छा पिछली बार जब आप आए थे तो कैसे वो आपका एक पर्चा गलत आया था, याद होगा आपको? जरा एक बार वो दिखाते हैं, फिर उससे आगे बढ़े। बिल्कुल दिखाइए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं उनकी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन उनकी ऐसी बात है कि आप मीडिया पर नहीं बता सकते। तो इसीलिए वो भी आपके पति और आपके बीच में दोनों में झगड़ा हो जाएगा, परिवार में कलेश हो जाएगा, अगले दिन डिवोर्स पे चले जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आप धाम पे आइए। उनको पति के स्वास्थ्य के बारे में पूछना है, आप कह रहे हो झगड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं क्वेश्चन लेके नहीं आई हूँ आपके पास। मेरा क्वेश्चन दूसरा है। ये जरूर सही कहा आपने कि मेरे पति से रिलेटेड मैं चीजें लेके आई हूँ, पर ये जो आप बोल रहे डिवोर्स हो जाएगा, वो तो कभी हो नहीं सकता। वो ऐसा है कि जब आते ना हमारे दरबार में, बहुत हो गए, लात पर नहीं हो गई हमारे यहाँ बहुत सारे। ये बात आपकी बात नहीं, मैं बहन आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया था, आप अपने मन में भाव लाएंगे, मुझे जिसके बारे में समझ आएगा। मैंने अभी वही बताया, आप धाम आइए, इतने कैमरे ले आइए और सभी भैयान को ले आइए। मैं 100% बताऊंगा आप जो वो प्रोसीजर है, या मुझे लगेगा कि नहीं इसकी अर्जी तीव्र थी और मुझे बताना चाहिए, मुझे लगेगा, मेरे मन में भाव आएगा, मैं उसी का बताऊंगा। नहीं आएगा बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, पति का ही लेके आई हूँ, और आपने सही बोला, इसलिए मुझे खुशी भी हुई। आपने ये वाली बात बोली, हस्बैंड का लेके आई। हाँ। पर आप जो ये बात बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, शायद मैंने इस पर दावा नहीं किया, मैंने इसमें कॉन्टेंट वो घुसा नहीं। मैं ऐसी बात बोल दिया, ऐसी डिवोर्स हो जाएगा। बताइए आप क्या करवा रहे हैं महाराज जी? क्या करवा रहे हैं आप? अगर ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन देंगे तो लोगों के मन में डर नहीं आ जाएगा, भ्रमित नहीं हो जाएंगे? मैंने आपके चैनल में मैंने 2 लोगों का पॉइंट भी किया था, वो इनके साथ हैं, वो कंटेमिनेटेड है। आपने उस टाइम सीरियसली नहीं लिया था, वो भी आप रिकॉर्डिंग दर्शकों को दिखाइएगा। जहां मैंने उनसे पूछा था आप कहां से आए हैं, वो तिलक लगाया हुआ था, और उन्होंने कहा हमने फोन किया, ये किया, वो भी कंटेमिनेटेड थे। वही बात है जो डॉक्टर कपिल कह रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने पकड़ा था, इन्होंने आप ये देखिए ऊपर देखिए, ये कैमरा लगा है, तो ऊपर वाला सब देख रहा है, उससे ऊपर वाला तो देख ही रहा है। अब अपने जमीर पर आप हाथ रख लीजिए, अपने दिल पर हाथ रख लीजिए। आप बता दीजिए कि आप ये बता दीजिए कि ये नकल लेकर आए थे, आपको जो भी जानकारी जुटी थी उसके बिना पर आपने लिख दिया। उसके इधर कोई और बात आप बता नहीं पाए। बोलेंगे 1000 बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ऊपर से जब एक नहीं बाबा बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सनातन की खूबसूरती है। बोल दीजिए कि आपने अब तक पाखंड किया है, आप सिंगल फ्रॉड नहीं डबल फ्रॉड करते आए लोगों को। बोल दीजिए, हंस के अपने पाखंड को नहीं छुपा पाएंगे महाराज जी। और आप समझिए जरा इस बात को, बता रही है आप नकल करते हैं, आप अपने लोगों का पर्चा निकालते हैं, आप डबल फ्रॉड कर रहे हैं। सिंगल फ्रॉड नहीं है, आप डबल फ्रॉड है। श्री राधे, मैं एक बात गलती मानेंगे? अनुराग जी,
मैं नहीं बोला हूँ, सारे लोग बोले, बहुत बढ़िया बात कहूंगा, शास्त्रीय बात कहूंगा, क्योंकि शास्त्री हूँ, आचार्य हूँ। विश्वास प्रतिपन्नेषु ये च विश्वासघातिनः ते यान्ति नरकम घोरम यावत् चंद्र दिवाकर। अरे अग्निहोत्री जी किन्हें समझा रहे हैं श्लोक? जो व्यक्ति किन्हें श्लोक समझा रहे हैं? देश जिनके बारे में डॉक्टर कक्कड़ सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इन्होंने शास्त्री की परीक्षा भी नकल से पास की होगी, जो पर्चा बदल रहे हैं यहाँ पर, जो बता रहे हैं ऐसा कि सब कुछ सही है, आप समझिए तो आप कहाँ एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? बताइए, बोलिए अग्निहोत्री जी, बोलिए। मेरी बात सुन लीजिए। जो व्यक्ति देश के साथ, राष्ट्र के साथ और ये जनता जनार्दन के साथ जो इस तरह का विश्वासघात करता है, जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र की बात, जब तक सूर्य चंद्रमा रहते तब तक उस व्यक्ति को कल्प पर्यंत नरक में रहना पड़ता है। ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं क्या? अग्निहोत्री जी, आपने पर्चा छुपाया, जो भी अग्निहोत्री जी, हिंदू धर्म को अपमान कर रहे हैं क्या? ये साफ गलत है। पाखंड है क्या? हालांकि देखो हमारे क्षेत्र के हमें साथ देना चाहिए। ये सनातन का अपमान है क्या? ये पाखंड है क्या? ये फ्रॉड है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से आप धर्मद्रोही हैं और आपको सबसे क्षमा मांगनी चाहिए। आज आपके पास समय है, और समय नहीं रहेगा। आज आप अपने साथ बैठाकर लाते हैं, यहाँ लिखा हुआ पर्चा लाते हैं और आप कहते हैं आपको ऊपर से बालाजी की कृपा आ रही है। अरे बालाजी जैसे, मतलब जिनके आगे हम रोज नतमस्तक होते हैं, उनका नाम लेकर आप पाखंड कर रहे हैं। बताइए, इतनी बड़ी बात है, इससे बड़ी बात महाराज जी माफी मांगेंगे? हो भी क्या सकता है? माफी 12-13 साल में सिद्धि कर ली थी, ये सब झूठ है। लगातार हम चला रहे हैं अपने स्क्रीन पर कि आपने पर्चा कैसे बदला। हम कोई आपसे कुछ नहीं कह रहा, अपना जरा एक बार वीडियो देखिए और अपने अंतरात्मा एक बार और देख लीजिए, एक बार और नहीं है उनकी, आप समझ नहीं रही हैं अभी भी। उन्होंने अपने आप को बहुत चेंज हो गए, पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। ये देखिए, अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो लोग हिंदू धर्म पर विश्वास करते हैं, जो अति विश्वास करते हैं और अंधविश्वास की राह पर निकल चलते हैं, उसका क्या, उसके पीछे का उदाहरण है वो आपकी तस्वीरों के सामने है। कैसे आप लोगों की भावनाओं को छला जाता है, ये तस्वीरें बता रही हैं। तो कैसे आपको छला जाता है, ये तस्वीरें बता रही हैं। आप क्या इनके बाद भी माफी नहीं मांगेंगे? ये शास्त्री असली है कि नहीं है, ये भी नहीं इसमें, क्योंकि लास्ट टाइम मिश्रा जी आए थे, इतने लांछन लगाए जा रहे हैं, क्वेश्चन इनसे पूछा था और इन्होंने कहा था मैं तो भूल गया। अवध सरकार क्वेश्चन नहीं मालूम, माफी मांगेंगे आप अपने इस पाखंड की, ढोंग की? अपनी बात कहने का हमें संविधान भी हक देता है। बिल्कुल पूरा हक है आपको, लेकिन तर्कपूर्ण बात कीजिएगा, इधर उधर की बात मत कीजिएगा, तथ्यपूर्ण बात कीजिएगा, सीधी बात कीजिए। सीधी पर्चा देंगे मेरा? बोलिए। ये पर्चा मेरा ही है ना? हाँ मेरा ही है ना? हाँ। मैं यहाँ पर्चा बनाने आया हूँ ना, पर्चा बनाने आया हूँ ना, तो मेरी विधा से मैं तैयारी करके आऊँगा। भाई अपना एक्ट दिखाने आए, अपनी तैयारी करके आए, राइट? मैं अपनी तैयारी करके आया, इसमें मैं एक कविता लिख के लाया, दूसरी कविता लिख के लाया, उसमें मुझे जो समझ में आया मैं वो लिख के आया। मैं ये लिख के आया कि मैं अपनी रामायण के बारे में लिख के आया। मुझे पूरा समय बोले कि मैं लिख के आया कि अगर कोई क्वेश्चन हो रहा है या बात हो रही तो मैं कुछ उसमें लिख करके लाया, अपनी भाषा में लिख कर आया। मैं लिख के लाया था कि न्यूज़ का मतलब क्या है। जब आदमी जाता है कहीं तो अपनी तैयारी करके जाता है, ठीक है? मैं अपनी तैयारी की, भगवान को प्रणाम किया कि ये भगवान, मैं न्यूज़ नेशन में बार बार बुलाया जा रहा है मुझे, और मुझे जितना समझ में आएगा आदमी फरने लेके गुरुमा कितना बोलेंगे? आप बोलिए अपनी बात, पक्ष रखते हैं, बोलिए अपनी बात, पक्ष रखेंगे जितना मुझे जितना आएगा उतना रखूंगा। कोई बात नहीं, बोले अवध सरकार बोलिए, और आप समझिए आप जितना बोल रहे हैं उतना ही एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छी बात है, बोलिए। मैं अगर हूं तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दिक्कत हमें तो है ना, आपको नहीं है तो इन लोगों को तो है ना। डॉक्टर मेरी गुजारिश है, प्लीज आप बताइए, प्लीज बताइए, सेवा मत, अरे बताइए क्या मतलब? आप मेरे धर्म के साथ डॉक्टर प्लीज धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी के धर्म के साथ आप फर्रा बना के लाए हैं। नो, मैं अपना कैमरे में कैप्चर्ड है, मैं ये लोग आपके लाया हूं, ये कैमरे में कैप्चर्ड है, लिख करके लाया हूं, मैं किसी का लिख करके नहीं लाया। डॉक्टर कक्कड़ प्लीज बोल दीजिए, माय हम्बल रिक्वेस्ट। उनको ये अफसोस ना रहे कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। मैं अपना पर्चे लिख के लाया हूं, अपना पर्चे, राइट दीदी? मैं अपना पर्चे लिख के लाया हूं। अब अगर अपने ही पर्चे से, अपने ही पर्चे पर देख के लिख लिया जाए तो उसमें पाखंड। गुरुमा एक सेकंड, गुरुमा एक सेकंड, गुरुमा एक सेकंड, पर्चा घर से निकला है किताब से और आके वहाँ पेपर में उतार दिया। गुरुमा प्लीज। तो ये अवध सरकार, ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक कि भाई मेरी विधा मैं लिख कर आया, तैयारी करके आया। अब अगर आप
पहले से तैयारी करके आए महाराज, तो यहाँ पर ये ढोंग क्यों कर रहे थे कि राजदंड को माथे पर लगा रहे हैं, कान पर उंगली रखकर ऐसे वाईफाई घुमा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं, ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? ये बता दीजिए साहब साहब कि लिख कर लाया हूं, उसी को उतारूंगा, उसी को पढ़ के बताऊंगा। बनाने नहीं आया, थ्रू आउट ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप महाराज? आप बताइए कि पहले से लिख के लाया हूं। मैं दोनों बातें कर रहा हूं क्योंकि ये इतना तो लॉजिक, देखो बोलने का समय सबको मिलना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए मेरा, इतना तो लॉजिकली मैं भी समझता हूं कि अगली बार में आया जब पर्चे बनाए, मैं जब भी बनाने नहीं आया मुझे बोला कि नहीं पर्चे नहीं बनाने में आया, फिर जब प्रेशराइज किया गया तो भगवत कृपा से अवाना जी को माइक दीजिएगा जरा। ये गलत है, जरा माइक दीजिए उन्हें। अवाना जी अब आप भी मान रहे हैं कि ये फ्रॉड है? कैसे? देखिए सच बोलिएगा। देखिए मैं फिर आपको कर्म की दुहाई दे रहा हूं सिर्फ। मैं किसी सनातनी को ना फ्रॉड बता सकता हूँ ना मैं कुछ बता सकता हूँ, वो उनका काम है जो कर रहे हैं। कल रात आपके घर पर्चा तो आप पूरा ही गए, नहीं एक मिनट, बहुत स्वागत सत्कार किया, आप बताइएगा माइक में। हमने वीडियो में देखा, स्टेटस आपने लगाया था, आपने फूलों से सत्कार किया है ना, आपने लड्डू गोपाल जी घर में रखे, उन्हीं के बगल में आपने स्थान दिया, ठीक है? तो इसका मतलब ये कि आपकी आस्था तो अपार है, क्या आपकी आस्था को चोट नहीं पहुंची? नहीं, देखिए मैं आज जो हमारा यहाँ पर आने का कोई अरे सवाल कुछ और है प्रभु, नहीं, मैं ये सवाल वाली कुछ बात और बता है। रही हूँ, ये वाली बात मैं पूछ रही हूँ आपसे, बताइए। देखिए हम लोगों ने तो जो भी है आस्था के ऊपर जो भी हम चल रहे हैं, अभी भी आप सवाल पे नहीं है, सवाल कुछ और है। क्या आज के इस प्रकरण के बाद आपकी आस्था पर ठेस पहुंची या नहीं पहुंची? क्या आपको आज लगा कि बाबा ढोंगी है या नहीं लगा? ऐसा ये सवाल है। अनुराग जी वो इसी सिस्टम के आदमी है, बोल रहे हैं उनके नाम। अवाना जी आपका परिवार आपसे पूछेगा कल आज शाम को कि आप किसके साथ पड़े हुए हैं महाराज। सोचिए जरा, आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे बच्चों के लिए आज के इस पूरे निर्णय बात क्या आपको लगता कि ये पाखंड है? भाई मुझे भी तो समय दो। महाराज एक सेकंड, अवाना जी बताइए जरा, अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए। आपने हाथ में कलावा बांध रखा है, माथे पर तिलक लगा रखा है, आप सनातनी हैं, कर्म में यकीन रखते हैं, आप सच बताइए। देखिए अब इसमें मैं क्या बताऊंगा, आप बताइए। आप में हिम्मत नहीं है? सच बताइए। सच बोलने की हिम्मत नहीं है आप में? मुझे लग रहा है कि कोई अज्ञात भय है जो आपको सता रहा है। मुझे नहीं लगा कि वो, मुझे नहीं पता कि क्या डर है। हाँ या ना बताइए, आप महाराज जी के साथ एक गाड़ी में आए या नहीं आए? मैं हाँ या ना बताइए। वही बोल रहा हूँ कि आज हम सीधा सवाल सीधा जवाब, आप एक ही गाड़ी में आए या नहीं आए? भाई हम लोग साथ, एक ही सवाल सीधा जवाब, हम लोग बाहर से एक ही गाड़ी में साथ आए या नहीं आए? एक साथ आए। एक साथ आए ना, तो आपने क्यों झूठ बोला कि हमारी गाड़ी पीछे से लगी, हमारी गाड़ी तीसरे नंबर पर थी, हम दरवाजे पर मिले थे, आपने कल इनका स्वागत किया, आप झूठ बोल रहे हैं। आप इनके पाखंड में इनके सहयोगी हैं क्या? हमने स्वागत किया। आपको लग रहा है सहयोगी हैं? हमने स्वागत किया। घर परिवार के लोग आपको देखेंगे महाराज, क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या मजबूरी है? अवध सरकार से डर है क्या? अवध सरकार का कोई खौफ है क्या? अवध सरकार डराते हैं क्या? अवध सरकार डराते हैं क्या आपको? आप विषय कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? अरे सच्चाई की तरफ। अरे हम आपके साथ भटके हुए, आपके साथ भटके हुए एक सनातनी को सच्चे रास्ते पर ला रहे हैं, क्या उसको सही सनातन दिखा रहे हैं। हो सकता है आपने डरा धमका रखा है। डरा धमका रखा है क्या अवाना जी को? आपने डरा धमका रखा है क्या अवाना जी को? अवध सरकार क्या समय देंगे पूरा बोलने? बोलिए हाँ ना, बता दीजिए। बोल समय देंगे। ये जिस तरीके से बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है आपने डरा रखा है। समय आपका आतंक है, यहाँ पेश करा रहे हैं, पीछे आपका आतंक है। आतंक है क्या महाराज जी का? हाथ उठा के बताइए, क्या समय देंगे? अब आप अपनी बात डाल करके किसी से कहलवाएंगे। मैंने अवाना जी का पर्चा नहीं बनाया, सुन तो नहीं सुनने आए तो कोई बात ही नहीं। वो आदमी आपकी गाड़ी चला रहा है, आप कह रहे हैं जानकारी चला रहे थे, आप लोग बैठे हुए थे गाड़ी में, देखिए सीसीटीवी में आ गए। जी है ना, आप मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। मुझे समय देंगे, आप मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। एक मिनट दीदी, सिर्फ एक मिनट, सच बोलिएगा लेकिन सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक। मैंने अवाना जी का पर्चा नहीं बनाया, अवाना जी संघ आए और 2 4 10 और संघ भी आए होंगे। मैंने पूर्व में भाई लोगों का पर्चा बनाया, सही था कि नहीं खत्म? अरे बिल्कुल गलत था। उसका सारा, एक तो वो फर्रा लेके आए हो, उसके एड्रेस का, उसके फादर के बिल्कुल ठीक है। उनको आपने कहा कि पेट में दर्द है, तबीयत खराब रहती है। गाड़ी कौन चला रहा था? भाई चला रहे। आप गाड़ी पूरी बात सुन लीजिए, आप गाड़ी चला। अरे वो कंटामिनेटेड हो गया है, इसको साइकोलॉजी में कंटामिनेशन कहते हैं। भाई अब आप अपनी बात ही साइंस में कंटामिनेशन। सच बोलिए ना महाराज, मैं बताता हूं। आप सच बोलिए। आप कह रहे हैं कि मैं एक मुसलमान का पर्चा, अरे ऐसे सच नहीं होता। ड्राइवर है, सच दिल से आता है। वो आपका ड्राइवर है। मेरा ड्राइवर कौन आपकी गाड़ी चला के लाया? मेरा ड्राइवर नहीं है। आपकी गाड़ी कौन चला के अरे लाया? आपके साथी का ड्राइवर है। देखिए मेरी कोई गलती नहीं पकड़ी गई, मैं पकड़ी नहीं गई।
अरे आपका डाका पकड़ा गया है और आप कह रहे हो गलती नहीं पकड़ी गई। आपने धर्म के साथ विश्वासघात किया, आपने यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात किया, आपने भारत की जनता के साथ विश्वासघात किया और आप कह रहे चोरी नहीं पकड़ी गई। अरे ऐसे मजाक मत बनाइए। आपकी वजह से यही सब हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। कितने लोग चिल्लाकर बोलेंगे महाराज जी से कि माफी मांगे महाराज जी? एक बार और बोलिए, एक बार और। अवध सरकार एक मिनट ये सुनिए। अवध सरकार, ये अब आपकी जिम्मेदारी कैसे ज्यादा बढ़ गई? मैं आपसे आखिर में एक और मौका दे रही हूँ मैं आपको। आप तीसरी बार न्यूज नेशन के साथ जुड़े हैं, तो हर बार आपके साथ दर्शक ज्यादा जुड़ते हैं। हमारे करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं और ये बच्चियां लगातार आपसे अपील कर रही हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए। ये मौका है आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि जब आप वृंदावन लौटेंगे, मथुरा लौटेंगे, नजरें मिला सकें, गोवर्धन जब लौटेंगे और जब नजरें मिलाएंगे जो लोग वहां पर्चा लिखवाने के लिए बैठे हैं, तो आप उन्हें बोलिएगा कि मैं क्षमा मांग कर आया हूं, आओ योगदान करो गौ रक्षा में, आओ योगदान करो गौ सेवा में। ये पर्चा पाखंड है, बोल दीजिए। समाज सनातनी ये सुन लें कि ये न्यूज है और वो अवध सरकार बालाजी सीताराम गौशाला है जहां सेवा होती है। जितना पर्चा क्या होता है? पर्चा क्या होता है? आप समय दे दीजिए। अवध सरकार पर्चा पाखंड है या नहीं है? आप समय अवध सरकार अरे सरकार जी, सरकार एक बार जरा खड़े हो जाइए अपनी जगह सरकार जी, और एक बार जरा महाराज जी से रिक्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। एक बार जैसे अभी आप लोग कह रहे थे हमारा पर्चा निकाल दो, एक बार महाराज जी से रिक्वेस्ट करो, जरा माफी मांगो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे भी पर्चा निकालने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, ऐसी जरा माफी मांगने का चेहरा तो आने दो, महाराज जी का चेहरा आने दो। माफी मांगो महाराज जी। जी क्या है आपकी रिक्वेस्ट? जरा जोर से बोलिए। अरे छोड़ो यार महाराज जी, महाराज जी तुम तो गालियां लेके आए हो यार। अरे एक बार फिर दोबारा बच्चों बताइए, महाराज जी को माफी मांगनी चाहिए। अरे ये तो नौटंकी मत करो। जी जरा हटिएगा आप सामने से। माफी मांगनी चाहिए आप लोग। माफी मांगेंगे अवध सरकार, माफी मांगेंगे। बैठ जाओ। अवध सरकार माफी मांगेंगे इस एक्सपोज के बाद। जी जी। अवध सरकार जी ये बताइए कि ये किस शास्त्र में ये पर्चा? नहीं शास्त्र रहने दीजिए। प्रभु प्रभु सीधा सवाल है, एक्सपोज हो चुके हैं। अवध सरकार माफी मांगेंगे। पर्चा बनाने का क्या क्रम है? एक मिनट, अरे वो चर्चा ही खत्म हो गई, पर्चा तो नकल होके बन रहा है। एक बात पूछ रहा हूँ अवध सरकार माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे माफी? सुन ली, समय देंगे तो कुछ होगा। बोलिए बोलिए, आपको तो जो बोलना है। अच्छा जल्दी से आप 40 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए। अगर माफी नहीं मांग रहे तो हम चाहते हैं ये ना हो कि आपने अपनी बात नहीं रखी। जल्दी से 40 सेकंड। अच्छा ठीक है, मुझे जितना पर्चा बनाना था मैंने पर्चा बना दिया। मुझे जितना समझ में आ रहा था। माफी नहीं मांगेंगे मतलब? मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं। आप एक्सपोज हो गए, बना के लाए, आप एक्सपोज हो गए, बना दिया। उसके अलावा मुझे हटा नहीं था। लोगों को अवध सरकार अब आपको बोलने का मौका मैं नहीं दे सकती। हम अपने दर्शकों से बस यही अपील करते हैं इस वक्त कि जो कुछ है आपके सामने है, चमत्कार के लाइव टेस्ट को जो हमने आज आपके सामने रखा है, ये आपको तय करना है कि आप इसे विश्वास मानते हैं या अंधविश्वास। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन की इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।